हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर आपका स्वागत है और अपने चेहरे पर फूल पत्ती वाली स्माइल को लेके आइए और अपने एक नई उमंग और जोश के साथ सुबह सुबह पढ़ाई का आप आनंद लीजिए। आज हम करेंगे चैप्टर 11 का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी एक्सरसाइज 11.4 करेंगे। 11.3 हो चुकी थी जिसके अंदर हमने क्या किया था, कोई भी मतलब सो दैट करना था हमने, कोई सोल्यूशन कोई भी मतलब इक्वेशन है वो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसका सॉल्यूशन है ये प्रूव किया था। और आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसका सॉल्यूशन करेंगे। कौन सा मेथड से? बाय यूजिंग ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही बात आती है, वेरिएबल क्या होते हैं बताओ दोस्तों। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं जैसे वाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। इसके अंदर वेरिएबल कौन से है? अरे जो x और y का मान है ना वो वेरिएबल होते हैं। और ये क्या है? 1 क्या है? कांस्टेंट है ना। तो वेरिएबल क्या होते हैं? जो x और y जो फंक्शन के अंदर काम करते हैं यार, x और y हो गए, और जो कांस्टेंट होते हैं जैसे 1 होगा ये कांस्टेंट है, तो ये होते हैं वेरिएबल x y का मान। यहाँ पर z और दे दे, इसके अंदर z भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेशन से करेंगे। सेपरेशन क्या होता है? अलग करना। सेपरेशन क्या होता है? अलग करना, ठीक है। तो वेरिएबल है ना उसको अलग अलग कर देंगे। इक्वल टू का निशान आएगा बीच में, y के कोएफिशिएंट अलग, x के कोएफिशिएंट अलग, है ना। तो इस तरीके से तो पहले स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर हमारा? स्टेप 1 स्टेप 2, दो स्टेपों के अंदर हमारा क्वेश्चन को निपटा देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे। तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख माँ, मैं पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। अब पूरे करने की जिम्मेवारी किसको ले ली है? हमारे शेर शेरनियों को ले ली है ना। तो देखो अपने चेहरे पर फूल पत्ती वाली स्माइल को लेके आओ, एक बार फिर स्माइल करो और अपने एक नए जोश उमंग के साथ ना क्लास को देखा करो, सुबह सुबह क्लास का आनंद लिया करो ना। और उसके बाद जो पूरा दिन है ना, इस पूरी क्लास जितने जितने क्वेश्चन हुए जो मैं काम देता हूँ उसको करने में, और ऐसा नहीं कि ऐसा हो कि फूल पत्ती वाली क्लास के जो हमारा जो परिवार है ना उसके अंदर बह जाओ। अदर सब्जेक्ट भी करने हैं आपने, हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है। जो टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, जो कम टाइम में हो जाता है उसको कम टाइम दे दिया ना। और इस प्रकार से और रिवीजन किया करो, वीक के अंदर एक बार रिवीजन लगा करो हर सब्जेक्ट की। हर सब्जेक्ट की ऐसा सोच लिया करो कि मैं ऐसा टारगेट बनाना करूँ मैं 3 दिन में ये सब्जेक्ट करूँगा, ये चैप्टर करूँगा, उसके बाद उससे अगला दिन है ना उसमें उसकी रिवीजन मार दूंगा। तो ऐसा एक टारगेट बनाया करो कि 3 दिन कर लिया या 2 दिन में ये चैप्टर करके उससे अगला दिन उसका थोड़ा रिवीजन कर लूँगा। ऐसा नहीं मत सोचा करो कि एक बार कर लिया हो गया, नहीं, रिवीजन जरूरी है ना। तो देखो सबसे पहला स्टेप करते हैं हम। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? y और x के जो वेरिएबल है ना, y और x वेरिएबल है, वेरिएबल से ये दोनों y और x वेरिएबल है को अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? x और y के जो वेरिएबल हो गए ना उसको अलग कर देंगे। इक्वल टू 1 बीच में लिख देंगे y के इस साइड और x की साइड। सबसे पहला ये स्टेप है। ऐसा करने के बाद स्टेप 2 तुरंत क्या कर देंगे? लगा देंगे। कौन सा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे भाई साहब बोथ साइड। उसके बाद क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान रखना है, फिर थोड़ा सोल्यूशन करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा, बात खत्म। क्या कर देंगे? फिर थोड़ा सोल्यूशन करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद थोड़ा क्या करेंगे? सॉल्यूशन सा कर देंगे, फिर हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान ये रखना बच्चों मेरे दोस्तों, एक तरफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड करना मत भूलना। क्यों नहीं भूलना? क्योंकि जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं किया ना तो जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो याद रखना, एक साइड, इस साइड जो आपके पेज स्टार्ट लिखते हो ना, इस साइड से लास्ट की तरफ, लास्ट में क्या करना? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है जो हमारा इंटीग्रेशन के अंदर लगाते थे वो लगाना मत भूलना। दोनों साइड लगा दिया तो भी गलत हो जाएगा, ओनली एक साइड लगाना है। ऐसा नहीं लगाया ना तो क्या होगा? हमारा जनरल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना। तो आई बात समझ में। पहला स्टेप है एक्स वाई को अलग करना, दूसरा स्टेप क्या होगा? उसका इंटीग्रेशन करना, थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे। एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात मैंने बताई दी। अरे पूरे जोश के साथ उमंग के साथ पढ़ा करो। अब हमारा 15 जनवरी से पहले ना क्या करना है? सिलेबस भी करना, उसके बाद रिवीजन करनी है ना। रिवीजन के अंदर ही सब हमारे पता चलेगा ना। और कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। आप सभी अपने माँ बाप के हौसले हो, सभी के माँ बाप को आपसे उम्मीद है, तो उस उम्मीद को बरकरार रखो। उसको विश्वास है ना, उसको पाने के लिए ना आग रात दिन लगा दो, रात दिन। ऐसा होना चाहिए कि
आपके मम्मी पापा ना आप पर प्राउड करे, अरे मेरा बेटा ऐसा क्या ना, उसके आंखों में जो आंसू आते ना एक टाइम पर, खुशी के आंसू, दुख के आंसू नहीं, खुशी के आंसू, वो आपने उसके उसके आंखों में दिखा दो एक बार, है ना। तो आंखों में दिखा दो, माँ तेरे पसीने के बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देख पूरे करके मैं कराऊंगा। अब हमारे माता पिता के सपने पूरे करने की जिम्मेवारी किसने ले ली है, हमारी फूल पत्ती वाले बच्चों ने ले ली है। तो सबसे पहला चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, डी वाई में डी एक्स, सोल्यूशन कैसे करना सब कुछ बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स लोग एक्स ये होगा जी, इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, द गिवन सोल्यूशन इज, द गिवन इक्वेशन इज ये, तो यहां पर लिख दो बस क्या, द गिवन, जो दी हुई इक्वेशन क्या था, गिवन इक्वेशन इज कौन सी है, ये है, बस ये बात लिखती है। उसके बाद क्या करना, पहला स्टेप लगा दो, क्या था पहला स्टेप, वाई और एक्स को वेरिएबल है ना उसको अलग कर देंगे। तो वाई वाला ये रहा और एक्स के ये है ना, ये डी वाई है ना, ये इसके साथ चला जाएगा यहाँ पर। तो एक्स लो एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, तो डी एक्स इसके साथ आ गया, और डी वाई है ना इसके साथ कोई है ही नहीं फंक्शन, कोई बात नहीं ऐसे लिख देंगे। और डी वाई है ना उसके आगे कौन सा आएगा, एक्स वाला, एक्स है डी एक्स है तो इसके आगे एक्स वाला फंक्शन, डी वाई उसके आगे डी वाई जो वाई वाला फंक्शन है। तो ऐसा करने के बाद पहला स्टेप होगा, देखो फ्री का है पहला नंबर। तो स्टेप टू देखते, स्टेप टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। ऐसा करने के बाद इंटीग्रेटिंग क्या आएगा, बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग करते हैं बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेशन डी वाई एक्स लोग एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस में क्या लगा देंगे हमारा प्लस में क्या लगा देंगे, अभी नहीं लगाना, अभी नहीं लगाना, ये सी ना लगाना है, नहीं तो जनरल सूत्र नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन करते ही लगा देंगे ऐसे, है ना, पहले कैसे लगाएंगे ना। तो देखो जी, तो यहाँ पर क्या वन है, तो वन का क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा वाई, यही होगा इजिकल टू। अब इसका करेंगे, अरे याद करो मैंने 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, उससे 10 साल पहले मैंने एक ये करवाया था क्या, आई लेट, हम लेट हो गए थे तो आई लेट करवाया था ना, याद आया कुछ। उसके अंदर क्या करवाया था, यदि दो फंक्शन इनटू में मिले इस प्रकार से एक्स और वाई, तो इसका सोल्यूशन तो हम नहीं कर सकते, तो उसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हमेशा ही किससे करेंगे, आई लेट से। तो आई लेट में सबसे पहले दो फंक्शन मिलेंगे, तो ये देखना कि आई लेट में पहले कौन से नंबर पाएगा। आई मैंने इनवर्स फंक्शन बताया था, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक जो एक्स वाई का होता है, टी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, टेंजेंट कोट सेकंड साइन ये, और ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की ई वाले। तो ये बताओ कि एक्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये, और लॉग क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये हो लॉगरिथम फंक्शन। तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये। आई बात या नहीं आई समझ में, तो आई लेट। और वैसे भी क्या होता है, मैंने बताया था लॉग और इनवर्स वाले फंक्शन है ना, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता भाई साहब, इंटीग्रेशन नहीं होता। उसी के लिए एक्सरसाइज बनाई थी आई लेट वाली, कि टेंजेंट जो इनवर्स फंक्शन है और लॉग वाले फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसलिए क्या किया, आई लेट ले आए, तो उसको फर्स्ट फंक्शन मान दें, क्यों, उसका डेरिवेटिव कर देंगे, नहीं होता तो क्या बात होगी, दूसरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कैसे था इसका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का निशान, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और एक में और बताया था मैंने इसका, इसके नाम का भी क्या कर देंगे, dx लगा देंगे। आई बात समझ में, तो ये होगा। अब y तो हो गया इसका, और प्लस में क्या लगा देंगे हमारा, एक c लगाएंगे, क्या लगाएंगे, c, याद रखना दोस्तों, क्या लगा देंगे c, यहाँ पर क्या लगा देंगे, फार्मूला खोल दिया, खोलने के बाद सी लगा देंगे। चलो आगे लगा देना, यहाँ पर लगा देना, सोल्व करते यहाँ पर सी लगाते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन करते यहाँ पर सी लगा देना ना। अब देखो सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, log x, x का डेरिवेटिव क्या था, इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, माइनस का इंटीग्रेशन, log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, log x का 1/x डेरिवेटिव, और x का क्या हुआ इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे इंटू dx, और प्लस में सी लगाना मत भूलना, क्या नहीं लगाना, सी लगाना मत भूलना, ये सी तो जरूरी है ना, इसके बिना जनरल सोल्यूशन नहीं होगा। मैंने ध्यान देकर
ये पॉइंट बताता, इससे कट गया, इससे कटने के बाद क्या आएगा, y इजकल टू 1/2 एक्स स्क्वायर log x माइनस में। अब इसका करेंगे, इससे तो ये कट रहा है, कट गया ना, ये 2 है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई। ये इस प्रकार से मतलब एक्स का क्या होगा, पावर में 1 जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस में लिख देंगे c। तो दैट इज हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। कोई गलती हुई क्या, यहाँ पर तो 4 दिखा रहा है, यहाँ पर 4, तो गलती तो होगी ना, क्यों, क्या गलती होगी, बताओ बताओ क्या गलती हुई। एक तो इसका कर दिया, पावर में 1 जोड़ देंगे उससे डिवाइड कर देंगे, एक यहाँ पर, अरे पावर में 1 जोड़ देंगे उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक 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 ठीक। अरे ये 2 तो रह गया, ये तो पावर में जोड़ देंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये रहा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो लास्ट के अंदर विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो हमने चाहिए था वो हमारा सोल्यूशन आ चुका है और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बस विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, इस ये तरीका है करने का। द गिवन सोल्यूशन दिस दिया पाएगा, एक्स और वाई को अलग कर दो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करेंगे सोल्यूशन करेंगे थोड़ा, हाँ ये बता दो दूसरे स्टेप हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा ना। और ध्यान क्या देना था, सी हमारा यहाँ पर आएगा, ये ध्यान देना था। तो यही करवाया था ना मैंने, यही बताया था स्टेप के अंदर, बस वो स्टेप को फॉलो करो और हमारा क्वेश्चन को सोल्व करके ले जाओ। दूसरा पार्ट देखते इसका क्या है, दूसरा पार्ट क्या देखा, देखो x+2 लिख दो, द गिवन सोल्यूशन इज दिस x+2 dy में क्या हुआ dx इजिकल टू क्या दे रखा है, एक्स का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 9, ये दे दिया। अब x और y का कोएफिशिएंट है ना, उसको अलग करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, x का कोएफिशिएंट है, x+2 क्या x का कोएफिशिएंट है, dy नीचे पड़ा है, तो मैं इसको इस साइड ले जाऊं, क्या कर दूं, यहां से उठा के इसको यहां पर ले गया, तो यहां पर क्या बचा, dy में क्या होगा dx, x के प्लस में 4x माइनस में 9, और ये लेगा नीचे, इसके आ जाएगा नीचे, ये इस प्रकार से आएगा, और ये dx है ना, ये dx कहाँ पर चला जाएगा, साथ में आएगा। यहाँ पर dx लिखा था तो x वाले फंक्शन, यहाँ पर dy लिखा तो dy वाले फंक्शन, आई बात समझ में। ये dx है ना, इसी साइड चला जाएगा, dx इंटू में आ जाएगा। अब इस dx के इंटू में यहाँ पर ना x वाले फंक्शन होने चाहिए, dy इस साइड y के हुए, तो कुछ है ही नहीं, तो y का पड़ा रहने दो। अब क्या करेंगे, अब घबराना नहीं बच्चों, क्या सीधा डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, सेकंड स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिखो यहाँ पर आ जाएगा dy, इसका आ जाएगा e की पावर x प्लस में 4x माइनस का 9 डिवाइड बाई x प्लस में 2, इंटीग्रेशन कर देंगे dx लिख देंगे। अब ये बताओ दोस्तों ये बताओ कि हम कैसे चेक करते थे इसको, इसका ऊपर डेरिवेटिव है या नहीं। लेकिन क्या बताया था मैंने, एक ही बात बताई थी, ये इसकी पावर यदि 1 है ना, तो इसकी पावर इससे एक कम होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 0 होनी चाहिए, यहाँ पर 2 तो 1 होनी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि इसका ऊपर डेरिवेटिव चेक करेंगे, और डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है, जो फंक्शन है ना उससे एक वैल्यू कम मिलती है, क्योंकि पावर में एक वैल्यू कम करते हैं ना। तो ये हमने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, है ना, ये हमने ध्यान दे कि एक बढ़िया कंसेप्ट हमने बनाया था। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नीचे तो एक पावर है ऊपर 2 पावर, ऐसा है ना, तो ये तरीका तो नहीं लगेगा। अब इस पर एक तरीका हमने ये बताया था, इफ यदि 10 साल पहले की बात है कि यदि मैं इससे ये पावर ज़्यादा मिल जाए ना, या इक्वल मिले, क्या या तो इक्वल मिले या ज़्यादा मिले, क्या बताया था, यदि नीचे वाला फंक्शन है ना ये, इससे इस यहाँ पर वैल्यू है ना ये, जैसे इसकी पावर 1 है तो इसकी एक वैल्यू फालतू मिले, यहाँ पर 2 होती तो यहाँ पर 2 मिले, तो इक्वल मिले, तो क्या करते थे, एक ही मेथड था वो लगाते थे, क्या देख लो, याद आया कुछ, इसको यहाँ पर लिख देते थे और इससे भाग दे देते थे ना, इसको अलग करने के लिए। तो भाग देंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर कितने हो जाएगा, x पे जाएगा, कितने हो जाएगा, x पर जाएगा ना, क्योंकि x का स्केल लेना है तो ये है, तो जितने यहाँ पर जरूरत है ना, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो कितने जरूरत है 1x की, तो वो ऊपर चढ़ा दो, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके साथ करेंगे तो x क्या होगा, x का स्केल प्लस में निशान 2x हो जाएगा, ये
ये कट जाएगा माइनस का, ये माइनस का, तो ये तो कट गया, ये माइनस माइनस करना, 4 में से 2 गया, 2x माइनस का 9। अब कितना बचाएगा देखो, ये x है जो बस ओनली फर्स्ट जगह ना ये वाला, तो यहाँ पर क्या x है, तो ये x है, तो किसकी जरूरत रहेगी, किसके साथ मल्टीप्लाई करो इसको, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा, तो जिससे मल्टीप्लाई करना वो लगा देंगे यहाँ पर प्लस का निशान, तो प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करने 2 लगा देंगे, इस 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हुआ 2x प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का ये कट गया, ये माइनस का 9 और 4 13 किसके, माइनस के। तब इसको क्या लिखते थे, इसको क्या लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, इसका इंटीग्रेशन तो मैं डायरेक्ट कर दूं, क्या होगा y कर दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला है ना, तो ये तो इस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पर प्लस में, और शेष हमेशा ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, तो शेष 13 लिख देंगे माइनस का, तो माइनस के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, एक माइनस का लगा दिया, और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, पता ही होगा, जिससे डिवाइड करते हो तो नीचे आता है ना, ऐसे ही करते हैं ना। अब कैसे, अब ये लेना है दोबारा ये वाला, तो कैसे करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये जोड़ देंगे इसके अंदर, ऐसे था तो ये आ जाएगा, तो यही था ना, गुणा करते थे है ना, गुणा करते थे, इसको इस प्रकार से लिखते थे, लिख सकते हैं ना। तो ये मिटो दूँ अब थोड़ा कैलकुलेशन के लिए, चलो यहाँ पर करवा देता हूँ आपको, ये होगा इंटू लगा देंगे dx, तो dx लगा तो पूरे भी लिखना पड़ेगा, क्यों कि 2 फंक्शन हो गए ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y का y जो आएगा, इसका बताओ पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में 2 है और 1 है, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस का 13 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, और मैंने ये बताया था इंटीग्रेशन करते 1/x से क्या होता है log x, ये कंसेप्ट था क्या, कंसेप्ट ये था यदि x की पावर 1 है ना नीचे, ऊपर रूट राट नहीं होना चाहिए, रूट राट 2 x की पावर 2 3 4 या रूट नहीं होना चाहिए, रूट कैसे, जैसे या तो इस प्रकार से ना होना चाहिए, ये तो टेंजेंट का फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पर एक बार x की पावर 1 मिलनी चाहिए, जैसे x की पावर 1 थी तो log लगा दिया, 2 है तो log नहीं लगाएंगे ना, या मान लो ऐसे लिख दिया 1 तो लिख दिया लेकिन रूट लगा दिया, अब रूट है तो ये भी क्या होगा log वाला नहीं बनेगा, कहीं ऐसे गलती कर दो ना, तो ये थोड़ा ध्यान देना ना। तो अब यहाँ पर क्या है, 1 है पावर ना रूट है, ना तो रूट है और x की पावर 1 है, तो डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, इसका log लगा देंगे, log ये मिटो दो, अब लिख लिया हुआ, समझ में आ गया ये किस प्रकार से किया है, ये अब लिख लेना, आप वहाँ पर करना है कभी यहाँ पर रफली कर दो, नहीं उसके अंदर करना, साइड के अंदर कर लेना ना, तो log x + 2 हो जाएगा, और प्लस में लगा देंगे हमारा c, नहीं तो जनरल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बता था ना, ध्यान देना। अब क्या करेंगे, यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन आ गया, यहाँ पर लिख दोगे विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये लिखते हो लास्ट के अंदर, बस ये भी हमारा क्या होगा सॉल्यूशन आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट आप खुद करके देखना, कोशिश करना ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके देखना। हाँ थोड़ा बता देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्या बताऊंगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंसेप्ट लगता है ये बड़ा, मैंने बहुत बार बता दिया कि यहाँ पर sin x हो और यहाँ पर 1 + sin x मिले, इस प्रकार से, तो साइन है सेम फंक्शन में ना, ये सेम फंक्शन मिले तो क्या बता दें, यदि प्लस का निशान हो यहाँ पर प्लस का हो तो प्लस का, तो इसमें जितना जुड़ रहा है ना उतना इसमें जोड़ दो और माइनस कर दो, इसी प्रकार यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है तो इसमें कर देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद इसको इसके साथ लिखें तो 1 हो जाएगा, इसके साथ लिखें तो 1/x²। अब इसका टेंजेंट होता है, इसका x होता है, इंटीग्रेशन कर लोगे तो ये कंसेप्ट, ये थोड़ा पॉइंट सा लगता है, आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, dy में dx = e⁻x + 1 और क्या है y। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, x और y के वेरिएबल को अलग करते हैं, तो y है यहाँ पर, तो y इस साइड चला जाएगा, dx है और dx इस साइड चला जाएगा, ये x वाला फंक्शन कोई दिक्कत तो नहीं, तो y चला गया यहाँ पर, तो dy है, तो y नीचे चला जाएगा तो 1/y हो जाएगा, e⁻x प्लस में क्या था 1 था, और यहाँ पे क्या लगा देंगे dx है ना, इस साइड चला जाएगा, इंटू में हो जाएगा इसके, ये होगा क्या, dx और dy वाला है ना फंक्शन अलग हो गए x और y के, x के इस साइड हो गए, और यहाँ पर याद रखना dx है ना, तो यहाँ पर इंटू में dx होना चाहिए, तो 1/dx ना लिख देना, यहाँ पर कहीं ऐसे लिख दो, याद रखना, तो इंटू में होना चाहिए है ना,
तो डी एक्स आ गया, इसके साथ एक्स वाला फंक्शन, डी वाई आ गया इसके साइड, इसके आगे क्या होगा वाई वाले फंक्शन, ये होगा। इसके बाद ऐसा करते ही इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log y, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, और प्लस में लिख देंगे सी विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई बात समझ में, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आगे लिख लोगे, सिंपल था। अगला देखो इसका 1 माइनस का वाई 1 माइनस का वाई इंटू एक्स डी वाई में क्या है डी एक्स, प्लस में क्या है 1 प्लस में एक्स वाई, ये यहाँ पर इंटू में क्या वाई इज इक्वल टू 0, ये वाला दे दिया फंक्शन। अब एक्स और वाई का क्या करेंगे, वेरिएबल को अलग करेंगे हम, एक्स और वाई के वेरिएबल को अलग करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या कर दूँ, यहाँ पर डी एक्स दिख रहा ना, तो इसको ही साइड ले आओ एक बारी, ऐसे ही करते हैं। देखो ऐसा समझ में ना आए ना, तो एक बारी क्या करते हैं, बस इस फंक्शन को साइड ले आएंगे, माइनस का 1 प्लस में एक्स वाई, ये हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ऐसा आते ही अब अपने आप दिख जाएगा क्या, जैसे प्लस में वैल्यू दिखे ना, तो एक वैल्यू को साइड लिया करो, एक वैल्यू को छोड़ दिया करो। ऐसे करते ही हम अपने आप दिख जाएगी कि वाई को इस साइड भेज दो और एक्स को इस साइड भेज दो, तो क्या क्या चले जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का वाई है, ये एक्स यहाँ से चल के यहाँ पर इसके इंटू में आ जाएगा, ये लगा दिया, और ये वाई यहाँ से उठकर इसके इंटू में चला जाएगा, ये वाई लगा दिया ना, ये लगा दिया। अब क्या करेंगे, डी एक्स है ना, ये चला जाएगा यहाँ पर आई बात समझ में नहीं आई, डी एक्स चला जाएगा यहाँ पर, इसके आगे क्या आएगा, ये फंक्शन क्या है, वेरिएबल क्या है एक्स वाले, और डी वाई के आगे क्या है फंक्शन, ये सॉरी वेरिएबल क्या है वाई वाले। बस इतना ही करते ही इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस का वाई बटे में वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन माइनस में लिख दी बाहर कर दी। इसके बाद क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर यहीं पे कर दूँ, इसको इसके साथ लिख दूँ, इसके साथ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको इसके साथ लिख दूँ और इसके साथ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये वाई था, वाई को इसके साथ और इसके साथ लिख दिया, एक्स को इसके साथ लिख दिया। अब ये कट जाएगा, ये कटने के बाद ये भी यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ, 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1 लिख देगा, पता ही होगा इतना तो, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log y 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y माइनस का 1 का इंटीग्रेशन y होगा इसकी y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x से मत लिख देना, कहीं x लिख दो, माइनस का 1 बाई एक्स का क्या हुआ log x। देखो माइनस बाहर है ना, तो हमेशा मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, आपने ब्रैकेट लगानी क्यों लगानी है, क्योंकि ये खतरनाक है, डेंजर, ये वो है कीड़ा, ये जो उसको खा जाएगा, आंसर को खा जाएगा, गलत कर देगा। माइनस प्लस की गलती सबसे बड़ी गलती होती है। तो बाहर आ गया, प्लस में 1 का x हो जाएगा, और प्लस में क्या लिख दे, हमारा जनरल सॉल्यूशन नहीं बनेगा यदि सी नहीं लिखे हुए, तो ध्यान देने वाली बात बताई थी ना, सी लिखना है डायरेक्ट ऐसा ही, लेकिन एक तरफ लगाना दूसरी तरफ नहीं लगाना, याद रखना, इसी साइड लगाना है। अब क्या कर देंगे, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस का आ गया और यहाँ भी माइनस का आ जाएगा, तो ये होगा। अब ना क्या करना है, इसको इस साइड ले जाओ, इसको सी को छोड़ दो, इसको इस साइड ले जाओ। क्यों, एक बात यहाँ पर याद रखो, log m प्लस में log n का फॉर्मूला क्या था, जल्दी जल्दी बताओ, log m n था, इंटू होता है, यदि प्लस का निशान आए, log m log n दे रखा है तो इंटू होता है, log m n हो जाता है, और log m माइनस का log n होना तो log डिवाइड होता है ना, माइनस का निशान आया तो m के डिवाइड में नीचे n हो जाता है। और एक और बताया था, log m की पावर n होना तो पावर आगे जाती है, n log m हो जाता है इस प्रकार से। और यदि n यहाँ पर है तो ऊपर चला जाता है पावर में अंदर, ये पढ़ा था ना, लिख लिया ये। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि लोग आते हैं ना, इसको लोग को खत्म करने का यही तरीका है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो log y माइनस का y, ये इस साइड चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो log x हो जाएगा, ये भी इस साइड ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू सी, ये इतना छोड़ दो, या यहाँ पर x यहाँ पर लिखते कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब ये इनको बताओ, ये
प्लस के निशान तो प्लस के हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, log y बाई एक्स माइनस का y प्लस का x प्लस में c सॉरी इक्वल टू c। ये क्या है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, लिख दोगे विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई बात समझ में या नहीं आई, आगे ना, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये इंटू में क्या लिख दिया, ये तो इंटू में आएगा ना, क्योंकि प्लस का है, प्लस का निशान आएगा तो क्या होगा, एक्स वाई इंटू में आ जाएगा। तो आई बात समझ में नहीं आई, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सोल्यूशन करना है, थोड़ा अच्छा लगे, जनरल सोल्यूशन सा लगे, इस प्रकार से थोड़ा इस प्रकार से करना है। हाँ खास बात क्या है, इसके अंदर आंसर मिलने का कोई दिक्कत नहीं होती, क्या आंसर नहीं मिला, थोड़ा बहुत आपने एक स्टेप छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर मिलना जरूरी नहीं होता, बस थोड़ा सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन लगे ना, इतना छोड़ दो, एग्जैक्ट आंसर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दूसरा हो गया, तीसरा आप खुद करके देखना। एग्जाम्पल नंबर 3 करवाता हूँ मैं, तीसरा पार्ट आप कर लेना उसका। तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट देखते क्या है, y इंटू डी एक्स माइनस का x इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। तो ये है दोस्तों अब ये बताओ एक्स वाई को अलग करेंगे तो कैसे करेंगे अलग। सबसे पहले तो आपने दिख रहा होगा डी एक्स ये है, डी एक्स ये है। सबसे पहले तो जो डी एक्स वाले ना, जो डी एक्स वाले या डी वाई वाले हैं उसको अलग किया करो, इस प्रकार से आए तो सेम मिल रहे हैं ना, तो इसको इस साइड ले आओ, इसको तो इसी साइड रहने दो, माइनस का एक्स डी वाई इज इक्वल टू ये एक्स वाई, ये डी एक्स है, ये इसको इस साइड ले आए तो माइनस का हो जाएगा डी एक्स। अब इसमें से कुछ कॉमन होता तो कॉमन ले लो, तो माइनस का एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, आना ही था इसका तो, और डी एक्स भी कॉमन है ना, तो वाई मैंने इस साइड कॉमन ले लिया तो एक्स बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, और डी एक्स इस साइड कॉमन ले लिया। आई बात समझ में आई नहीं आई, बताओ क्या कर दिया मैंने, ये इतनी चीज़ कॉमन थी, कितनी y इंटू डी एक्स कॉमन ले लिया इस साइड और y कॉमन ले लिया इस साइड, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर बच गया 1 और ये माइनस का निशान बीच में था, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या कर देंगे, y और x के कोएफिशिएंट अलग अलग कर देंगे, तो ये y यहाँ पर क्या कर रहा है, तो y की तरफ जाओ भाई, dy की तरफ जाओ, dy की तरफ भेजो, और dx है ना, ये x यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इसको यहाँ पर इस साइड भेजो भाई, नीचे इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और ये माइनस है ना, ये माइनस यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई बात इस देखो इतना कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत कैलकुलेशन, इसे इसको मैं इस साइड लिख दूँ तो क्या हो जाता है, काटना पड़ेगा क्या, क्यों, क्योंकि ये पीछे दिक्कत देगा यार, माइनस आएगा, तो मैंने पहले लिख दिया आगे इस पर, और मैंने इस साइड ले आया। अब इसको अंदर मैं ले जाऊँ तो क्या होगा, मैं इसको अंदर ले जाऊँ माइनस को, तो ये बस ये निशान चेंज हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 इस साइड आएगा और x इस साइड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डायरेक्ट कर दो इंटीग्रेशन, लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप लिख लोगे आप इज इक्वल टू, इसके साथ इंटीग्रेशन लिख दिया 1 माइनस का x बाई एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर दूँ, x को इसके साथ लिख दूँ, इसके साथ लिख दूँ, कोई दिक्कत आपको कुछ नहीं है जी। तो दिक्कत कैसे आएगी, फुल पत्ती वाली क्लास के बच्चों को तो हर पॉइंट क्लियर है, बस पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब इससे कट जाएगा तो यहाँ पर 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत आपको कुछ नहीं दिक्कत, क्योंकि फुल पत्ती वाली दिक्कत के बाप है ना, तो कोई आनी ही नहीं है दिक्कत। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log y 1 बाई एक्स का log x और माइनस का 1 का x हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। अब इसको ले जाए प्यारे लाल यहाँ पर, लो जी प्यारे लाल तू जा यहाँ पर, ये इसको भी ले जाओ, ये क्या यहाँ पर फुल पत्ती बेचेगा है ना, तो ये क्या होगा log y माइनस का log m, माइनस का निशान आएगा, log है तो डिवाइड में हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा x इसके नीचे चला जाएगा, जो माइनस वाला है वो नीचे चला जाता है, और प्लस में x इज इक्वल टू c। तो बस ये जनरल सोल्यूशन होगा, ये यहाँ पे लिख दो क्या, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख दोगे, आसान था। अगला देख लो जी, उसका दूसरा पार्ट आप खुद करके देखना, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका अगला पार्ट भी आप खुद करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत तो आने वाली है ही नहीं, क्योंकि सभी पॉइंट हमारे क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कर लोगे ना, दोनों पार्ट आसान ही है, अरे सिंपल सा है। देखो इसका अगला पार्ट क्या है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस का वाई का स्क्वायर। ये 1 नंबर में आता, पक्का आता है क्वेश्चन इसमें से। तो वाई ये डी एक्स है ना, इसको इस साइड ये चला जाएगा, और ये यहाँ पर क्या कह रहा है, ये इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ। इसका क्या होगा, ये तो टेंजेंट
टेंजेंट इनवर्स वाई का है, फार्मूला बन गया ना, टेंजेंट इनवर्स वाई का फार्मूला बन गया, और इसका यहाँ पर और पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस में, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। पहला अगला वाला आप करना, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, ध्यान देना। द गिवन इक्वेशन इज, ये तो लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है डी वाई प्लस में क्या है वाई स्क्वायर प्लस में क्या है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इंटू में क्या है डी एक्स इज इक्वल टू क्या 0। तो ये है फंक्शन। अब एक्स का और वाई का जो फंक्शन है ना उसको अलग अलग करना है, एक्स का और वाई का फंक्शन अलग अलग करना है ना। तो अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने बताया था यदि इस प्रकार से फंक्शन आएगा, दो इस प्रकार से आ जाए तो प्लस का निशान बीच में, इसको एक साइड ले दिया करो, क्या एक वैल्यू ना इसको इस साइड ले जा करो इक्वल टू के, तो dx और dy को अलग कर लो, कोई बात होगी। तो dx वाला ना इसको इस साइड ले आएंगे, dx इसको इसी साइड पर रहने देंगे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को किसी साइड ले जाओ, लेकिन हम ऑलमोस्टली हम क्या करते हैं इसको इस साइड लेते हैं एक्स वाले dx वाले को। तो माइनस का हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में क्या होगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर इंटू क्या होगा dx, हो गया अलग। अब क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये देखेंगे कॉमन आता हुआ पक्का मिलेगा, इसके अंदर कॉमन नहीं आता होगा उसका भी करेंगे सोल्यूशन। देखो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉमन, एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या दोनों के अंदर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिख रहा है वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर वाई बच गया इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस का बार है ही वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 प्लस में क्या बच गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कति जहर क्वेश्चन है, कति जहर है। तो वाई यहाँ पर वाई बचेगा ना यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो ठीक है। अब ये बच गया दोस्तों अब क्या करेंगे, अरे एक्स वाले को अलग कर देंगे वाई वाले को अलग कर देंगे, स्टेप नंबर 1। और क्या करना है यार, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, ऐसे ही सोच रहे हो आप भी, कहाँ पर माथे पे हाथ, आप माथे पे हाथ नहीं रखना। फुल पत्ती वाले बच्चे हैं, खुश रहा करो है ना, खुश रह के पढ़ा करो, आनंद लिया करो क्वेश्चनों का, आनंद लिया करो हर सब्जेक्ट का। पढ़ाई है ना बच्चों, बस सब कुछ है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध पिया सॉरी शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, है ना। तो लग जाओ बस। तो देखो जी, अब अरे क्या dx है ना, इसको dx है तो इसके साथ x वाला रख लेंगे और dy इसको इस साइड y वाला ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या फुल पत्तियाँ बेचेगा, ले जाओ इस साइड, ये लिख गया बाई साइड, और ये यहाँ पर क्या फुल पत्तियाँ बेचेगा, इसको यहाँ पर भेज देते हैं फुल पत्तियाँ बेचो भाई, यहाँ पर इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। माइनस का था ना, ये माइनस का रहने दो, यहाँ पर पड़ा रहने दो। आज इसको छुट्टी है या आपकी मर्जी है, यहाँ पर ले जाओ इसको ना, ये आपकी मर्जी है, कहीं पर ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो इसका करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो क्या मैं दोस्तों यहाँ पर इंटीग्रेशन करती तो क्या बात है, अगला स्टेप ये तो था, लेकिन इससे अगला स्टेप था ये कि इंटीग्रेशन बोथ साइड लिख के तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया तो कोई बात नहीं ना, समझ जाओगे, स्टेप तो समझ गए होगे आप। मैंने यहाँ पर ही पहले लिख दिया, अब इसको इसके साथ लिख दूँ तो चलो ये बात मैं लिख ही देता हूँ। माइनस का वाई बाई वाई का स्क्वायर ये लिख दिया, इसके अलग अलग कर दिया। माइनस का था बाहर लिख दिया, माइनस का बाहर, ये माइनस का था तो बाहर लिख दिया। अब इसको इसके साथ लिख दिया, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। लिख दिया, अब इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 1, कटने के बाद यहाँ पर आएगा 1, इससे कट जाएगा, ये कट गया, इससे वो क्या आएगा, अगला स्टेप में कर देता हूँ क्या। अब ये y है ना, y की पावर 2 है ना, तो लोग नहीं लिख देना यहाँ पर लोग, क्यों मैंने कहा था y चाहे x हो नीचे है ना उसकी पावर 1 होनी चाहिए, इसकी पावर 2 है, ऊपर पहुँचाओ उसको, आ जाएगा माइनस का, इससे ये कट गया एक से, तो 1/y बचा, तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा ना लोग। कहीं इसका भी ऐसा नहीं कर दो सर मैं भी लोग नहीं लगाऊंगा, जिद पर अड़ जाओ, जिद पर नहीं अड़ना, प्यारे बच्चे हैं यहाँ बहुत। हमारी ये क्लास है ना, एक फैमिली है, क्या है, एक फैमिली है हमारा, और हम इसके क्या है मेंबर है सभी, हम सभी दोस्त हैं, टेंशन मत लेना, कहीं सर नहीं क्या करो, दोस्त ही हम, कोई बात नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये इतना छोड़ ही दो, यहाँ पर करो इंटीग्रेशन। इसका क्या हुआ, पावर में एक जोड़ देंगे
और पावर में 1 जोड़ देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही होगा। माइनस का इसका हो जाएगा log y इजिकल टू इसका क्या होगा, माइनस को तो बाहर ही देखो, माइनस आते ही मैंने बाहर ब्रैकेट लगानी है, तो आपने लगानी है, धमका नहीं रहा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अरे log वाली गलती हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर तो क्या है 2 है, तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर क्या x की पावर माइनस का 2 इस प्रकार से लिख लेते, पावर में 1 जोड़ देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस में लिख देंगे x और प्लस में लिख देंगे क्या हमारा c जनरल सोल्यूशन के लिए, है ना। तो ये लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, माइनस का 2 में से 1 गया, माइनस का 1 है तो इसके नाम का यहाँ पर माइनस का लगा दिया। ये भी क्या होगा, माइनस का 1 तो इसके नाम का यहाँ पर प्लस का लगा दिया। आई बात समझ में, यहाँ पर माइनस का था ये प्लस का बना दिया। अब इसको लिख देंगे क्या 1/x और ये बन गया क्या हमारा 1/y, यही हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। इसको आगे थोड़ा बहुत सोल्यूशन करना है तो कर दो, नहीं तो पड़ा रहने दो। जय माता दी, क्या जय माता दी, कोई दिक्कत नहीं। लिख दो लास्ट में लिखना क्या विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये हमारा जो हमें जरूरत थी ना वो सोल्यूशन आ गया। हमारी फुल पत्ती वाले बच्चे छोड़ेंगे नहीं, नस्ते नाबूद किया करो, हर क्वेश्चन को टेंशन मत लिया करो। तो अगला देखो जी क्या है, गदर क्वेश्चन है, क्या गदर क्वेश्चन है अगला भी, कितने आसान क्वेश्चन है, देखो क्या बात है। लेकिन क्या हो जाता है कई बार हमने क्या होता है बताओ बच्चों क्या है, ये बीच में प्लस का निशान था ना। दिक्कत पता क्या आती है फुल पत्ती वाले बच्चों, दिक्कत पता क्या आती है, यदि आपको इंटीग्रेशन ये पॉइंट नहीं याद है ना, पॉइंट जो फार्मूला वगैरह जो इस प्रकार से आए तो इस प्रकार से कर देंगे, डेरिवेटिव इस प्रकार से आए तो डेरिवेटिव इस प्रकार से नस्ते नाबूद कर देंगे, इंटीग्रेशन इस प्रकार से आए तो इस प्रकार से नस्ते नाबूद कर देंगे, ऐसे वैसे क्या कर देंगे नस्ते नाबूद कर देंगे। यदि वे आते हैं ना आपको काटा पिट्टी ये सब कुछ, तो मैथ तो कुछ भी नहीं है, उड़ा दोगे नस्ते नाबूद कर दोगे। लेकिन हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों सबसे पहले यही सीखना है ना, तो यही सीखना। अब इसको क्या करते हैं dx वाला dy वाला अलग अलग है, अलग अलग करो पहले, तो इसको इस साइड दे देंगे, इसको इस साइड, ये बताया था मैंने। यदि प्लस का निशान हो तो बीच में y वाला अलग, इसको इस साइड ले आएंगे, √1 + y का स्क्वायर तो dx वाला अलग, dx वाला आ गया dy वाला आ गया। ये dy वाला है तो इस साइड y वाले इकट्ठे कर लो, तो ये क्या यहाँ पर फुल पत्तियाँ बचेगा, तो ये तो इस साइड चला गया और ये तो चला गया कहाँ पर दोस्तों, ये तो चला गया यहाँ पर चला गया, और ये यहाँ पर फुल पत्तियाँ थोड़ी बेचेगा, ये यहाँ पर ले आओ, इसको भी उतार दो, इसकी भी उतार दे, ले भाई तेरी भी दारू उतर गई, तू भी आ जा नीचे, ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ जा, आ गया जी। तब ये होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन वो साइड लिख दोगे, तो इसका इंटीग्रेशन 1/1 में आ जाओ। अब ये बात बता रहा था मैं, क्या ये वाली बात बता, माइनस का है देखो बाहर लिख दिया, ये वाली बात बता रहा था दोस्तों। अब आओ तो आप ईमानदारी से बताना क्या इसका आपको पता है किस प्रकार से करेंगे। अरे ऐसे नहीं करेंगे, एक ही बात बता, अरे ये कहाँ चला गया, फुल पत्ती है यहाँ पर बेच ले बेटा, यहाँ पर ही है ना, यहाँ पर एक ही बात बताई थी, याद करो फार्मूला, क्या फार्मूला लगेगा, क्या आएगा यहाँ पर, साइन आएगा क्या या लोग आएगा। अरे 3 फार्मूले ऊपर 3 नीचे वाले फार्मूले बताए थे, याद करो। ये विदाउट लोग, बिना लोग वाले, ये लोग वाले क्या क्या थे, एक तो क्या थे 1y में √1 - का x का स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर था a स्क्वायर, मैंने कहा था कुछ भी हो ना रूट वाले है ना और बिना रूट वाले की बात तब करेंगे जब बिना रूट के आएंगे, रूट वाले आगे तो उसकी बात कर लेते हैं। रूट वाले थे ना, मैंने क्या बताया था याद करो, 15 अगस्त 1947 से 10 साल पहले मैंने ये करा था, आज़ादी से पहले। क्या यदि x स्क्वायर है ना रूट के अंदर, यदि खास बात रूट के अंदर x स्क्वायर मिले और कि कोई वैल्यू ना उसमें से घटता हुआ, तो वो वैसा साइन का फार्मूला होता है, साइन वाला लगेगा। तो फार्मूला तो मुझे पता है प्रोपर्टी वाले बच्चों को याद रहेगा, लेकिन थोड़ा विचलित हो जाते हैं। और यदि इस प्रकार से ना मिले ना प्लस का, यहाँ पर प्लस का इस प्रकार से मिल जाए, या x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इस प्रकार से मिल जाए, तो हमेशा ही क्या हुए, 2 बच गए, वे लोग वाले बच गए। लोग कैसे लगाएंगे, बस कुछ है ही नहीं, लोग ये रहा, ये आ गया जी, रूट आ गया। क्या y है, y के आगे माइनस का निशान है, क्या कुछ वैल्यू से माइनस हो रहा है भाई, नहीं हो रहा, तो नहीं होता ना, तो क्या करेंगे हम अरे क्या करना है, करना क्या है, लोग वाले लगाएंगे। तो लोग कैसे लगाएंगे, देखो इसका क्या आएगा, लोग लग जाएगा, लगा दिया लोग। अरे कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ये y है ना तो y लिख के और ये लिख देना सेम ही,
क्या बात है। अरे कितना आसान फार्मूला बन गया। अरे याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे यहाँ पर एक्स या कुछ वाई मिले ना, वो माइनस नहीं होता ना किसी में से, वन में यहाँ पर माइनस का निशान नहीं होता। निशान होता तो क्या होता, साइन वाला लगता। तो और यदि नहीं लगता तो फिर क्या बात होगी, फिर लोग लगा देंगे। क्या लोग लगाया, और जो वाई है तो वाई लिख देंगे, उसमें प्लस जोड़ करते हैं, क्या जो वैल्यू दी है वही। तो इसी प्रकार से ये इंटीग्रेशन होगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस तो बाहर लिखना है। अब क्या लिखना है, ये भी इसी प्रकार से, क्या एक्स स्केयर है ना, स्केयर होना चाहिए एक्स स्केयर। उसका ये किसी वैल्यू से प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा, तो साइन वाला तो नहीं है, नहीं है तो लोग वाला लगेगा। लोग वाला क्या होगा, लोग लगा के जो ये एक्स है ना, यहाँ पर वाई था तो वाई लिख दिया, एक्स था तो एक्स लिख दिया, और इसमें प्लस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस तो माइनस लिख देंगे, बात खत्म। और ये वाला सेम फंक्शन ना, सॉरी यहाँ पर तो प्लस ही आएगा हमेशा, ये वाला फंक्शन है ना सेम ही आ जाएगा, सेम ही, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में। और प्लस का सी तो जरूर लगाएंगे, बता था ना। बस ये हमारा क्या होगा, आंसर। लेकिन थोड़ा बहुत तो दोस्तों ऐसा कर लेना आप, क्या इसको इस साइड ले जाऊंगा तो आप बताओ, मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो इक्वल टू निशान आएगा, तो प्लस का आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का था, तो इक्वल टू से निशान इस साइड, और यहाँ पर जीरो इक्वल टू सी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये बताओ, लोग एम, लोग प्लस में लोग एम तो इंटू हो जाएगा, तो बात ही खत्म। लोग वाई प्लस में रूट वन प्लस में वाई का स्केयर, ये हो जाएगा इंटू, यहीं पे कर देंगे क्या, एक्स प्लस में रूट वन प्लस में एक्स का स्केयर, क्या यही आएगा क्या, लोग एम प्लस में लोग एम इंटू एम, क्या ये वाला फॉर्मूला बन गया क्या, लोग एम प्लस में लोग एन किसका हो जाएगा, लोग एम एन, ये वाला फार्मूला लगा दिया तो ये हो जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई कुछ बात थी इसके अंदर, बस ये वाला यदि नहीं आता ना, देखो ये पॉइंट नहीं आते ना छोटे मोटे, ये पॉइंट नहीं आए तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा, आप इतना छोड़ के आओगे, फिर वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन तक नहीं पहुंचोगे, है ना। तो इसलिए ना हर पॉइंट को ध्यान से समझना होता है। तो दूसरा पार्ट आप कर लेना, तीसरा पार्ट मैं करवा दी, चौथा पार्ट कराता हूँ, तीसरा पार्ट आप कर लेना। तो देखो जी, फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा, सेकेंड स्केयर एक्स टेंजेंट वाई इंटू डी एक्स, प्लस में क्या दे रखा है, प्लस का इस साइड लिख दूँ नीचे, कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है ना। अरे फुल पत्ती वाले बच्चे बोलेंगे क्या दिक्कत तो कभी होती नहीं सर आपकी क्लास में ना, दिक्कत तो आने ही नहीं देंगे, क्या बात होगी। अरे क्या बात होगी, क्या कुछ नहीं बात हुई। मैंने कहा था प्लस का निशान आएगा, एक इस साइड फंक्शन एक इस साइड, तो एक को इस साइड भगा देंगे, एक को इस साइड भगा देंगे। इस साइड किसको, वैसे तो किसी को भगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल पत्ती वाले बच्चे बहुत ही तेज हैं, किसी को भगा देंगे। लेकिन आमतौर पर हम भगाते हैं जो डी एक्स है ना, वो इसको इस साइड ले जाते हैं, तो इसको यहाँ पे रहने दो। यहाँ पर एक्स है दोस्तों, क्या है, एक्स है इंटू डी वाई यहाँ पर रहेगा, इसको ले जाएंगे इस साइड तो माइनस का आ जाएगा क्या, सेकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई इंटू डी एक्स, ये डी एक्स वाला होगा, ये डी वाई होगा, डी वाई वाला होगा। अब क्या करेंगे, एक ही बात करनी है, एक्स वाले इस साइड, वाई वाले इस साइड भेज दें। तो क्या करेंगे, ये डी वाई है ना, ये यहाँ पर क्या डी टेंजेंट वाई यहाँ पर क्या कर रहा है, टेंजेंट वाई, तो इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर टेंजेंट वाई, और ये यहाँ पर फुल पत्तियाँ बेचेगा एक्स वाला। अरे एक्स वाले बच्चे दूसरे के पाले मत जा, यहीं पर राजा, अरे टेंजेंट एक्स ये आ जाएगा। और ये क्या होगा, डी एक्स, इसको थोड़ा क्या लिख देंगे यहाँ पर, डी एक्स इजिकल टू ये हो जाएगा, ये माइनस का है ही, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो मैं यहीं पे कर दूँ दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखना आपने इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख के फिर ये लिखना है ना, ये स्टेप तो आपने लिखने हैं, मैंने बता दिया। तो मैं काट दूँ ना, ऐसा नहीं समझा करो कि आप भी ऐसे करोगे ना, आपने पूरे स्टेप लिखने हैं इस प्रकार से। अब क्या करेंगे यार, इसके अंदर ये बताता, ऐसा नहीं कि मतलब देखना साइन बाई कोस के अंदर चेंज कर दो, इसको साइन और कोस के अंदर चेंज कर दो। अरे पहले सोच लिया करो, इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा क्या, यू इंटू वी का फॉर्मूला है ना, तो इसमें देखा करो इसका ऊपर डेरिवेटिव क्या है, क्या टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव ऊपर क्या होता है, सेकंड स्क्वायर एक्स होता है। क्या टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स होता है, आपको जी होता है। अरे इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो डायरेक्ट मैंने क्या बताया था, लोग लगा देंगे, फिर ये कोई रूल काम नहीं करता कहीं यहाँ पर। सर यहाँ पर तो आपने क्या बताया था कि पावर 1 होनी चाहिए, अरे पावर 1 का कोई चक्कर नहीं है, यदि इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा ना, पूरे फंक्शन का, पूरा फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो डायरेक्ट नीचे वाले फंक्शन के लोग लग जाता है माइनस का। अब टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेकंड स्क्वायर एक्स होता है, तो इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स है, तो इस पूरे फंक्शन को ही क्या कर देंगे, टेंजेंट एक्स लगा देंगे, और प्लस में हमारा फुल पत्ती वाला सी लिख देंगे ना,
क्योंकि जनरल सॉल्यूशन बनाना है। आई बात समझ में? तो आई बात समझ में, इसके ऊपर डेरिवेटिव पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब रूट होगा, अब रूट होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर मान लो रूट होगा, तो रूट होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर भी इसका टेंजेंट एक्स का तो डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, पावर से कोई लेना देना नहीं है। फिर हम पुट कर देंगे टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू जेड, बताया था ना, फिर टेंजेंट एक्स को जेड पुट कर देंगे, ऐसा कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, बस यही करना। हाँ कंसेप्ट ये लगेगा, बस उसके अंदर पुट करना पड़ेगा। क्यों, पूरे का ऊपर डेरिवेटिव, तभी हम क्या करते हैं, नीचे वाले का लोग लगा देते हैं। तो आई बात समझ में? तो एग्जाम्पल नंबर दोस्तों एक बात और देखो, क्या है एग्जाम्पल नंबर 4 का तीसरा पार्ट देखना एक बारी। तीसरा पार्ट का एक पॉइंट समझाता हूं आपको। क्या, बीच के अंदर आ जाओ, आप यहाँ पर आ जाओ, बीच में कैसे, यहाँ पर तो लोग मैं करवा देता हूँ इसको, y माइनस का एक्स, ये y माइनस का एक्स। थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन हर पॉइंट ना दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए ना। टाइम का तो कोई बात नहीं, 1.5 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटे क्लास लगा लोगे, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा तो फायदा ही का। टाइम मत देखा, तो समझ में आना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन दे दिया, क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। क्या, सबसे पहला dx है, dx है, तो सबसे पहले इसी को क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे। तो ये y है ना, दोनों के अंदर था, तो ये y को मैं अंदर, ये a है ना, इसको अंदर ले जाऊं तो इसके साथ भी आएगा ये, और a है ना इसके साथ भी आएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या कर दिया, a था बाहर इंटू में, इसको दो अंदर लेगा ब्रैकेट के अंदर, इसके साथ a है क्या, इसके साथ भी। अब क्या करेंगे, अब ना dx और ये वाला ना, इसको सेम क्या कर देंगे, dy में dx है ना, तो क्या लिख देंगे, इसको इस साइड ले आएंगे दोनों को, या इस साइड ले जाओ, कोई आपकी मर्जी है कैसे लिख दो। तो आप क्या करोगे, इसको इस साइड ही ले जाओ, चलो y माइनस का एक्स, dy में dx है, माइनस का a dy में dx है, इक्वल टू a y का स्क्वायर। इतना हो गया। आई बात समझ में या नहीं आई? इतना होते क्या होगा, कोई कुछ कॉमन है, मैंने गलत कर दिया ना, हाँ दोस्तों ये यहाँ पर गलती है, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। क्या लिख दिया, dy में dx है ना, क्या दे रखा है, y माइनस का x, ये इस प्रकार से है, ये y है ना, इसके इंटू में नहीं है, ये dy में dx इसके इंटू में नहीं, इसके इंटू में ना, तो ये गलत लिख दिया था हमने। क्या, ये ब्रैकेट गलत लगा दी थी, तो माइनस का यहाँ पर x है, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से होने से क्या होगा, अब देखो, अब सोल्यूशन करते हैं। अब होगा सोल्यूशन इसका। अब क्या करते हैं, dy और dx है ना, इसको एक साइड लिख देंगे, आपकी मर्जी का पर लिख दो, इसको इस साइड ले आओ, या इसको इस साइड ले आओ, या इसको इस साइड ले जाओ, कैसे ही कर लो। तो क्या करोगे आप, इसको इस साइड ले आओ, तो क्या इसको ले जाओ, चलो कोई बात नहीं, और इस y को इस साइड ले आएंगे, तो इसको इस साइड लिया तो क्या हुआ, ये हो जाएगा। चलो पूरी को इस साइड ले आओगे, पूरी जीरो। आई बात समझ में नहीं आई, मैं इसको पूरा उठा के इस साइड लेके आया, ये तो पूरा सेम है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। आई बात समझ में। अब यहाँ पर dy कॉमन आ गया, यहाँ पर ये तो एक साथ लिख दो, क्या, y माइनस का a y का स्क्वायर, ये तो अलग एक साथ लिख दिया, और माइनस का ही बाहर ले लो, यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस a, x बच गया, यहाँ पर a बच गया, माइनस की बाहर ले ली, और dy में dx कॉमन ले लिया, यहाँ पर। आई बात में, आई समझ में या नहीं आई, ऐसे आ गया। अब क्या कर देंगे, अब इसको इस साइड घुमा देंगे, क्या, इसको मैं इसको जीरो से इस साइड ले आऊँ ना, इक्वल टू कंस्टेंट, तो इक्वल टू कंस्टेंट हो जाएगा, माइनस कट जाएगी, मैंने इस साइड लेगा तो जीरो हटा दी, तो ये होगा। अब देखो, अब क्या करोगे, dx वाले ना, आप बताओ इसको इस साइड लेके जाऊँ या इसको इस साइड लेके जाऊँ। अरे मैंने बताया था ये ना इंटू में होना चाहिए। अभी इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, तो क्या करेंगे, थोड़ा इसको इस साइड लिख देते, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, ऐसा लिख देंगे, ए वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत, मैंने इसको इस साइड लिख दिया, इसको इस साइड लिख दिया। अब देखो, अब ना dx है ना, ये dx, ये तो इस साइड चला जाएगा क्योंकि इंटू में होना चाहिए, ये होगा, चला गया, dx आ गया, dy आ गया। अब इसके x वाले इस साइड लिख लो, और y वाले इस साइड लिख दो, तो ये यहाँ पर फुल पत्तियाँ थोड़ी बचेगा, इसको इस साइड ले जाएंगे, क्या आएगा, यहाँ पर y माइनस का ए वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर 1, ये हो जाएगा, यहाँ पर तो इक्वल टू साइन, और ये चला जाएगा नीचे इसके, या तो 1 y में x प्लस में, इस प्रकार से हो जाएगा ये।
तो आई बात समझ में नहीं है, ये बताओ दोस्तों, ये बताओ दोस्तों। कुछ भी नहीं किया, ये था, इसको इस साइड लेके पूरे को यहाँ से ये कॉमन ले लिया, ये बच गया, और ये वाला तो सेम था ही इसके साइड। अब डी वाई है ना, थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख के एक्स वाले अलग कर लिए, वाई वाले अलग कर लिए, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कैसे लिखोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऐसे लिखोगे, कर दिया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके तो इसी का ऊपर लिखोगे ना ये, तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा, इसको इस साइड लिख दो, इस साइड लिख लो, log x प्लस ए, क्या यही हो जाएगा ना इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये, और ये वाला ना इसको एज इट इज लिख लो एक बारी। वाई मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 1 बचा माइनस का ए वाई बचा ना, ये आती बात। क्या कर दिया, इसको थोड़ा इस साइड लेगा मैं, इस साइड लेके इसका इंटीग्रेशन कर दिया, log दिस हो गया। अब इसका करेंगे, इसको थोड़ा इस साइड लेके ये सेम लिख दिया। अब इसको आई मान लो दोस्तों, क्या आई 1 लिख दो, 1 लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आई 1 मानेंगे तो क्या होगा, log एक्स प्लस में ए इजकल टू क्या होगा, i1। ऐसा सोल्यूशन थोड़ी होगा इसका ना, कभी देखा है ऐसा सोल्यूशन, तो इसको i1 लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 मैंने बताया था ना, इसको कोई सोल्यूशन अलग करना हो ना, जिसमें पुटिंग वाला सिस्टम हो, तो इसको i1 मान के एक बार अलग सोल्व करके इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, तो आई का मान निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका अलग से, और इसके अंदर पुट करके ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ऐसे करते हैं ना, देखो इसका इतना छोड़ देंगे और यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखो ये मिटा दूँ, सोल्यूशन क्या होगा, मैं इसको i1 है ना, ये i1 इजकल टू क्या है, देखो i1 इजकल टू क्या, इंटीग्रेशन 1 माइनस का ए वाई इजकल टू डी वाई। अब ये है, याद करो इस प्रकार से होता ना, 1 इंटू में आ गया तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर होता तो अलग कर देते, लेकिन नीचे इसका इंटीग्रेशन थोड़ी कर सकते हैं ना। अब इसका इंटीग्रेशन तो ऐसे होगा नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन होता तो याद रखो, ऐसी को इक्वेशन आती थी ना ये, तो उसको एक तरीके से सोल्व करते थे, क्या, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, क्या, बाय यूजिंग, याद करो पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 9.11 यदि समझ में ना आए तो 9.11 आगे किसका किया था, इंटीग्रेशन का 9.12 के अंदर किया था। यदि इस प्रकार से इंटीग्रेशन ना होना तो क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, किया था ना इसके अंदर। तो कैसे करते थे इसके अंदर बताओ, इसके अंदर ऐसे लिखते थे, लेट 1 माइनस का ए वाई, इसको हम क्या लिख देते, ए के नीचे क्या लिख देंगे, ये वाला इंटू में होगा, और प्लस में बी के नीचे क्या लिख देंगे, ये वाला दूसरा वाला फंक्शन 1 माइनस का ए वाई। ऐसे करते थे, है ना, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे फिर क्या करते थे, मल्टीप्लाइंग, बुक के अंदर लिखा नहीं हुआ मैंने, उसने तो डायरेक्ट कर दिया, लेकिन हम इस प्रकार से करेंगे सोल्यूशन इसका, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। आप ना बुक की तरफ साइड नहीं चला करो, बाई किससे करेंगे, जो इसके यहाँ पर इंटू में होता था ना, इसी से करते थे। याद आया नहीं आया, रिवीजन भी हो रही है साथ में आपकी, आया, इससे इंटीग्रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ए, मैंने क्या बताया था, ये साइड आ जाएगा, क्यों आएगा, यहाँ पर बी, चलो बी, यहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा। तो ऐसे आएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ करेंगे, यहाँ पर इंटू लिखेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से करेंगे इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर वाई बच जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस का वाई बचेगा ये। तो आई बात समझ नहीं आई, तो इतना किया था ना हमने। उसके बाद क्या करते थे, इनका ए और बी का मान निकालते थे और यहाँ पर पुट करके इंटीग्रेशन कर देते थे, नहीं ऐसा था। तो ए और बी का मान कैसे निकालेंगे, वही काम पुट कर देंगे, क्या, मैं ए का मान काट दूँ तो यहाँ पर 0 पुट कर दूँगा, वाई का मान, तो ये तो कट ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये वाई का मान 0 पुट करें तो ए तो बचेगा ना, तो बस एक वेरिएबल बचना चाहिए। तो मैं पुट कर दिया वाई इजकल टू क्या, 0, तो यहाँ पर इजकल टू 1 बच गया, यहाँ पर इजकल टू, इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो ए आ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, ये 0 है ही, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी को, वो 0 हो जाएगा, खत्म बात। प्लस में ये 0 है ही, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आएगा 1। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, अब किसका मान निकालेंगे, बी का मान। अब बी का मान कैसे निकालेंगे, अरे ये किसका कोएफिशिएंट है, वाई का कोएफिशिएंट है, तो कंपेयरिंग कर देंगे, बोथ साइड कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ
वाई, कंपेयर ही करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई। इस साइड वाई का कोफिशिएंट है, नहीं है तो 0 लिख देंगे। इस साइड कोफिशिएंट है वाई का, हाँ है। ए की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं है। ए का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए वाई है ना, ए और ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, ये वाई के कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर लिख दोगे ए। आई बात समझ में। प्लस में इसका वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी है, तो बी लिख देंगे। अब ए का मान क्या है, ये वाला यहाँ पर पुट कर देंगे, 0 इजकल टू, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का भी आएगा ना दोस्तों, माइनस भी आएगा ना, क्योंकि इसके साथ करेंगे माइनस का लेना है ना ये साथ में, तो माइनस का भी होगा साथ में, माइनस का ए आएगा साथ में, क्योंकि प्लस का लिख देंगे, माइनस का तो साथ में आएगा नहीं। और ए का मान पुट करेंगे, माइनस का दिस, यहाँ पर 1 पुट कर दिया इसके नाम का, और प्लस में बी, तो बी का मान कितना आ गया, इस साइड चला जाएगा तो ए, तो बी का मान ए आ गया, ए का मान 1 आ गया। ये दोनों मान इसके अंदर पुट करेंगे, इसको मिटा दूँ, ये भी काम का नहीं, हमारा काम का तो क्या है, ये इस इक्वेशन में पुट करना लास्ट में। तो यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या करते हैं, देखो ए वाई इजिकल टू, इसका मान 1 पुट कर दिया, और वाई का मान कितना पुट कर दिया, ए पुट कर दिया। देखो उसने डायरेक्ट करके ये लिख दिया और फिर इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन हमने तो करना पड़ेगा ना ये, तो कर दिया। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, फिर क्या लिखते थे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपने लिखना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या फिर लिखना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखने का। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर इसका कर देंगे और इसका कर देंगे। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये स्टेप इसके बाद आना था, लेकिन मैंने इसके साथ लिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब ये तो पढ़ा रहने दो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log y प्लस में ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसका क्या होगा, क्या बताया था मैंने, इसकी एक्स की पावर वाई की पावर 1 है, नीचे पड़ा है, ऊपर कोई फंक्शन नहीं है, तो इसका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, लोग लिख देंगे इसके साथ भी क्या 1 माइनस का ए वाई। आया नहीं आया समझ में, तो ये आ गया। अब ये बताओ दोस्तों, ये किसका मान है, आई का। अब इसके स्थान पर मैं, ये i1 का मान है, इसके स्थान पर ये सॉरी मैं क्या यहाँ पर पुट कर दूँ, आपको हाँ जी कर दो, तो यहाँ पर पुट करूँगा तो क्या आएगा, देखो मिटा दो, यहाँ पर कर लिया होगा। तो क्या है, जैसे ये था हमारा log x प्लस में ए, ये था आंसर हमारा इजकल टू i1 था, इक्वेशन 1। तो आप क्या लिखोगे, इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 1, तो क्या लिखोगे, log x प्लस ए इजकल टू i1 का मान क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे log y प्लस में a log 1 माइनस का ए वाई, इस प्रकार से लिख दो, और प्लस में लिख दो हमारा सी, जनरल सोल्यूशन के लिए। अब क्या करोगे, अब आपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने क्या करना है, फंक्शन है उसको एक साथ लिख देना। ये देखो log y है ना, इसको काटना है, तो क्या करोगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो log x प्लस ए माइनस का log y माइनस का ए log 1 माइनस का ए वाई, और प्लस में से ये हो जाएगा, ये मिटा दो। अब तो ऐसे लिखोगे, थोड़ा सोल्यूशन करेंगे। अब लोग वाले इकट्ठे कर लेंगे, कैसे लोग वाले इकट्ठे कर लेंगे दोस्तों, कैसे कर लेंगे लोग वाले इकट्ठे, यहाँ पर माइनस के निशान था ना, यहाँ पर माइनस के निशान था दोस्तों, तो इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या होगा, log x प्लस ए इंटू में क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा 1 माइनस का ए वाई, ये हो जाएगा, और माइनस का log y, और प्लस में और इजकल टू क्या है, सी है। अब ये log है, ये भी log वाला बच गया, लेकिन इंटू में क्या है, इंटू में है, तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको क्या लिख देंगे, log x प्लस इंटू में है, ये हो जाएगा, और ये log m है, ये log n है, तो log m बाई n हो जाएगा, ये डिवाइड में क्या है, y हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा सी। ये हमारा क्या हुआ, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई बात में समझ में नहीं आई तो आगे ना बात, तो ये ध्यान में रखना दोस्तों। तो ये मैंने करवा दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम फालतू लग जाएगा, लेकिन आपको आना चाहिए ना, आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 का ना फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट करना है, थर्ड पार्ट आपने छोड़ देना, याद रखना। थर्ड पार्ट छोड़ दो, 1 2 3 3 पार्ट करने हैं ना, 3 पार्ट आप कर लेना। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे या नहीं होंगे,
नहीं होंगे तो देख लो। एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है, डी वाई में क्या डी एक्स इजिकल टू की पावर एक्स माइनस का वाई प्लस में क्या है एक्स का स्केयर और ए की पावर माइनस का वाई, ये दे रखा है। क्या करते हैं पहले इसका सोल्यूशन करेंगे। देखो तो देखो dx को मैं स्केयर ले जाऊं, ले गया। अब क्या करेंगे, कुछ कॉमन आता हो देख लो, कॉमन आपको जी कुछ कॉमन नहीं आता, अरे आता है कॉमन, क्या इसको क्या लिख सकते हैं आप बताओ, e की पावर x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर m, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं ना तोड़ के। अरे x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, तो इसको कैसे लिखते हैं, x की पावर 2 प्लस 3 ऐसे लिखते हैं ना, और इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये बात तो सेम होगी ना। ये आई बात समझ में। तो क्या e की पावर x इंटू में e की पावर माइनस एक्स वाई, क्या लिख सकते हैं इसको आपको जी, हाँ जी लिख सकते हैं। अभी बात तो समझ में आई आपको। अब एक बात समझ में आ गई, e की पावर x, e की पावर माइनस का ए एक्स कॉमन आ गया ना, नहीं आया, आगा जी। e की पावर x प्लस में x का स्केयर बच गया इंटू डी एक्स बच गया, क्या कॉमन आ गया, e की पावर माइनस का y कॉमन आ गया इजिकल टू डी वाई। अब क्या करेंगे, अरे डी एक्स है ये डी वाई है, क्या अब अलग हो जाएंगे, अरे हमने काम क्या था अलग करना था, हो जाएंगे क्यों, ये यहाँ पर फुल पत्तियाँ थोड़ी बचेगा, इसको ले जाएंगे कहाँ पर, इसके e की पावर माइनस का y नीचे। आई बात समझ में। तो ये होगा। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लोगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई में ये इजिकल टू इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में क्या हुआ एक्स स्केयर टू डी एक्स। अब ये बताओ दोस्तों, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या e की पावर x इसको मैं ना ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ पर y लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वन बाई एक्स की पावर माइनस का 1 है तो ऊपर ले जाऊँगा तो एक्स की पावर 1 हो जाएगा ना, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का तो ऊपर जाके प्लस का हो गया ना, तो इस प्रकार से लिख दिया, ऊपर जाके क्या होगा प्लस का होगा, e की पावर माइनस का y था ऊपर जाके प्लस का होगा। अब इसका करेंगे तो e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y होता है ना, और यहाँ पर क्या करेंगे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, इस पावर में एक जोड़ देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में लिख देंगे c, दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ना, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख दोगे। आई बात समझ में। तो लोग वाला है दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपने करना नहीं, दूसरा क्वेश्चन आप कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कर, देखो अगला करवाई देता हूँ। देखो अगला क्या मैं करवाई देता हूँ, क्या दे रखा है, दूसरा पार्ट देख लो क्या दे रखा है, log डी वाई में क्या होगा डी एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस में क्या होगा बी वाई, ये दे दिया। अब इसको अलग करो, अब इसको क्या करना है अलग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन है ना, फुल पत्तियां लगा लो, फुल पत्तियां लगा लो, फुल पत्तियां 4-5 लगा लेना, 5 नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिचला सकता है 2 नंबर के अंदर आएगा और बिचलेंगे सब, लगभग क्या होगा 90% बच्चे इसके अंदर बिचलेंगे, लेकिन हमारी फुल पत्ती वाले बच्चे को बिचलना नहीं है। जो क्वेश्चन आसान है लेकिन उसके अंदर कोई पॉइंट है ना, वो ऐसा समझ लेना क्वेश्चन आसान है छोटा सा है लेकिन उसके अंदर क्या है थोड़ी पॉइंट है, तो वो क्वेश्चन ना HBSC बोर्ड ना, वो बोर्ड क्या करता है, HBSC बोर्ड ना वो क्वेश्चन देता पक्का, क्योंकि पता ही आसान है, जिस बंदे को पॉइंट पता है वो तो कर देगा चुटकी में, नहीं तो क्या होगा नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों को पेपर आसान कब लगेगा, जब ये पॉइंट आएंगे। तो हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे ना दूसरे से अलग क्या होंगे, दूसरे से अलग ना इन पॉइंटों में होंगे, क्या इन, अरे सभी टीचर अच्छे होते हैं, सभी टीचर अच्छे होते हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट है ना टीचर को अच्छा बनाता है, ये याद रखना। जो मेरे के अंदर कमी है ना वो आप मेरे के अंदर ऐसा बताओ सर आप में ये कमी है और इस तरीके से आप इसको सुधार लो, है ना, तो ये कमी है, क्योंकि बच्चे ना समझना किसको, आपको, आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे में ये कमी है, और यदि वो कमी आप बताओगे तभी तो मैं सुधार पाऊंगा ना, तभी तो मैं सुधार पाऊंगा। तो आप कमी बता कर सर ये कमी है तो उसके अंदर कोई सोल्यूशन करेंगे ना।
तो इस प्रकार से। और हमारी फुल पत्ती वाले बच्चे को मैं अलग क्यों कहता हूँ, अलग इस प्रकार से नहीं कहता कि हम मैं अच्छा हूँ, ऐसा नहीं कहता। सभी टीचर अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका क्या होता है सभी का अलग अलग होता है। लेकिन हम किस पर जोर देते हैं, हम उस पॉइंट पर जोर देते हैं जहाँ पर बच्चा फंसेगा। क्योंकि हमने पता है कि हमने क्या पता है, पेपर बनाने वाला मैंने एक ही बात बताई थी, चाहे कंपटीशन का एग्जाम दे लो या आप +2 11वीं 12वीं कौन सा सवाल दे दो, कि जो बोर्ड बनाने वाला, जो मतलब एग्जामिनर है ना, जो बनाने वाला पेपर है ना, हमने बस हमारी फुल पत्ती वाले बच्चों ने वो क्या सोचना है कि ये सोचना है कि बनाने वाला क्या सोचता है। यदि हमने उसका जो दिमाग पकड़ लिया ना, साइकोलॉजी समझ ली, ये होती साइकोलॉजी समझने वाली बात एक दूसरे की। जैसे हमारा क्या है, फैमिली है, हमारी फुल पत्ती वाली फैमिली है, ये हमारी क्लास नहीं है, ये तुम्हारी एक फैमिली है, हम इसके मेंबर है, सभी है ना, मेंबर है। तो हमने ये बात समझ ली ना कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है ना, तो हम ना उसको नस्ते नाबूद कर देंगे। क्यों, हमने क्या होगा, पॉइंट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो लेकिन मैं क्या सिखाता हूँ, मैं बच्चों को ये नहीं सिखाता कि इस प्रकार से सोल्व करो। मैंने पहले भी बताया था, टीचर वही है जो ना स्टूडेंट के अंदर परिवर्तन लाए। जो परिवर्तन नहीं ला सकता, बस आया पढ़ा के चला गया, आया पढ़ा के चला गया, तो टीचर थोड़ी है। टीचर वो होगा आपके अंदर, आपको मोटिवेट करे, आपको ये बताए कि इसके अंदर IAS ये होता है, इसके अंदर ये वैकेंसी होती है, CGL ये होता है, इसके अंदर ये रैंक के ऑफिसर होते हैं, और UPSC के अंदर IPS IAS है ना, CDS वगैरह ये होते हैं। तो सब कुछ बताए ना, है ना, उसको मोटिवेट करे। तो लेकिन उसके जो डायरेक्शन है ना दोस्तों, कि उसकी डायरेक्शन ना हमसे बचपन में मिलती है। जब हम 11वीं 12वीं के अंदर होते हैं, 10वीं के अंदर, तो हमने पता होगा ना कि हाँ ये IAS ऑफिसर ये होता है इस प्रकार से। तो ना फिर आपका क्या होगा, आपको उसके अंदर एक टारगेट बनाओगे, हाँ सर मैंने, फिर आपका ना एक फील्ड के अंदर जाओगे, सोचोगे कि हाँ, क्योंकि सभी फील्ड पता होगा आपको, और आपको यही पता होगा कि हाँ मैं इस फील्ड में अच्छा हूँ। तो टीचर ने आपको 10वीं के अंदर ये बता दिया कि ये फील्ड होती है। इसके बाद BS जो साइंस से जाओगे तो BSc होती है, BA इसके अंदर होती है। तो इसके आगे जाओगे तो यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो BSc से क्या होगा, MSc इस प्रकार से होगी, आगे PhD वगैरह नेट वगैरह होता है, B.Ed होती है, इस प्रकार से बता देगा, है ना। और यदि हाँ आप जानना चाहते हो कंपटीशन के एग्जाम में, बड़े UPSC और CGL 2 बड़े एग्जाम होते हैं ऑफिसर रैंक के। तो यदि इसके अंदर जाना चाहते हैं, इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन करने के बाद ना आप इसको फील्ड कर सकते हो दोनों के अंदर, है ना। यदि MSc थोड़ा बहुत कर लोगे, क्या होगा, फिर क्या होगा, इससे भी अच्छी रैंक मिल जाएगी, अच्छी और भी रैंक मिल जाएगी MSc, क्योंकि पता ही वो मास्टर डिग्री हो जाएगी, उस पर और भी रैंक मिलेगी ना, तो उस पर बड़ी वैकेंसी और निकलेगी। और CGL है ना, इसके अंदर जो होते हैं, जो IAS IPS और CDS है ना, CDS के फॉर्म निकलते हैं, बहुत सारे होते हैं, IF कुछ बहुत सारे होते हैं ना, तो बहुत सारे होते हैं, तो इस प्रकार से होते हैं। और CGL के अंदर होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, जो इंस्पेक्टर कह लो, इस प्रकार से सबसे बढ़िया पोस्ट यही होती है। तो सभी इसके अंदर भागते हैं ना। एक्साइज के अंदर बहुत सारी, इसके अंदर भी बहुत सारे इंस्पेक्टर होते हैं जो रेड मारते हैं, जो है ना, जो विजिलेंस वाले होते हैं, इस प्रकार से। तो ये क्या काम करते हैं, तो इस प्रकार से होते हैं। तो ये हो जा सकते हैं। +2 के बाद क्या कर सकते हो, क्लर्क का फॉर्म भर सकते हो, बहुत सारे फॉर्म है, क्लर्क पे भी होता है, CHSL का हो सकता है, ये +2 बेस पर है, CGL का छोटा रूप है ना। तो इस प्रकार से ये आपको पता होना चाहिए, ये 10वीं के अंदर पता होना चाहिए। फिर आपको ये सोचना है कि सर मैं इस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा हूँ, इस प्रकार से अच्छा हूँ, तो मैं UPSC करूँगा। तो UPSC के अंदर क्या होता है, जो हमारे समाज के सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, भूगोल क्या हिंदी में ना, भूगोल होगा, तो ये ना पॉलिटिक्स होगा, ये पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। स्ट्रॉन्ग करने के बाद UPSC करोगे तो एक सब्जेक्ट आपको पर्सनली चूज करना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इसी में से पूछा जाएगा। जो आप सब्जेक्ट को एक पर्सनल चूज करोगे तो वो ऐसा चूज करना है, वैसे सामाजिक में से करना चाहिए जिसमें से क्या होगा, आप अच्छी पकड़ बना सको। जैसे कई बच्चे की क्या होगी, पॉलिटिक्स के अंदर रुचि होगी, पॉलिटिक्स का अच्छी बेस होगा, कई का क्या होगा, हिस्ट्री के अंदर अच्छा बेस होगा, कई का इकोनॉमिक्स में होगा, तो इस प्रकार से होंगे, कई ये का मैथ में होगा। तो हर चीज़ का मतलब अलग अलग होता है, फील्ड के अंदर अलग अलग क्या होता है, रुचि होती है। तो रुचि का मतलब ये नहीं कि हाँ रुचि में तो ये भी मजे आते हैं इसके अंदर पढ़ने में। रुचि का मतलब अर्थ होता है उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज, उसका ना पूरा डाटा पता होना चाहिए। अरे पॉलिटिक्स के अंदर यदि वो होगी ना, आपने चूज कर लिया, तो पॉलिटिक्स के बारे में ये पूछ रहे कहीं पर, राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण कौन था राधा कृष्ण। सेकंड
उपराष्ट्रपति था, सॉरी राष्ट्रपति सेकंड था, और फर्स्ट उपराष्ट्रपति था, है ना। फिर उसके सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, उसका जन्म पर क्या बनाते हैं पता होगा आपको, तो टीचर डे बनाते हैं, वो बनाते, तो ये मतलब, और वो कहाँ के थे, उस किसी राज्य के होंगे, उस राज्य के थे, और उस राज्य में क्या प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है, उसके बारे में बताओ, मतलब पूरा ज्ञान होना चाहिए, वो ऐसे चलता रहेगा। तो ये होता है क्या, एक पर्सनल सब्जेक्ट चूज करने का यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी की बात बता रहा हूँ। तो ये एक पर्सनल सब्जेक्ट चूज करने का मतलब ये नहीं होता कि रुचि किस में, मुझे तो ये भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो भी, अरे अच्छा लगेगा ना तो पढ़ने तो सभी पढ़ेंगे दोस्तों, पढ़ने तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट ना उसके अंदर इतनी तकड़ी पकड़ होनी चाहिए यूपीएससी के लिए, तो कुछ भी पूछ लेना, कुछ भी किसी को जाने नहीं देगा। और बी आर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा, है ना। तो आपने ना जमकर मेहनत करनी अभी से। तो अभी से आपका क्या हुआ, आपको जिन प्लस टू के अंदर है यूपीएससी की तैयारी कैसे करूंगा, करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, प्लस टू है ना, प्लस टू के अंदर जो आपको जैसे पॉलिटिक्स हिस्ट्री है ना, इसको अच्छे प्रकार से पकड़ बनाओ, इसके अंदर थ्योरी है ना उसको पढ़ो। लेकिन अभी तो ना क्या है दोस्तों, आपके पेपर है ना, आपके पेपर है, पेपर जल्दी होंगे ना, तो आप अभी तो रिलेवेंट पढ़ो किसके, जो अपना जो पेपर है ना, एचबीएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है ना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो आप, पहले उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, एचबीएससी बोर्ड उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, उसका पेपर दो, उसके अंदर अच्छे नंबर लो। नॉलेज तो अब नॉलेज के लिए क्या था, पूरा साल था, पिछला जो साल यदि आपने अच्छे से तैयारी की है ना, किसी कोई अच्छा स्टूडेंट भी है, अच्छी प्रकार से तैयारी भी किया होगा, कहीं आपका डायरेक्शन है ना वो नहीं भटका होगा, तो वो अच्छी प्रकार से उसने किया भी होगा ना, उसने उसकी तैयारी अच्छी प्रकार से की भी होगी, है ना। तो अच्छी प्रकार से की भी होगी, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कह दूं आपने एक साल खराब कर दिया, उसके अंदर ना ये समाज की हिस्ट्री है ना, इनके अच्छी प्रकार से नॉलेज लेनी थी। अब क्या कर रहे हैं, अभी तो क्या करना हमने, पेपर है ना उसको नस्तेनाबूद करना, क्योंकि इसके अंदर फेल हो जाएंगे तो फायदा क्या ना, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का ये नहीं होता कि आपने कितने नंबर से परसेंट से की है, यूपीएससी आपको ये नहीं पूछता कि आपके कितने परसेंट है, 10वीं में कितने परसेंट है, यूपीएससी ये पूछता है कि आपके अंदर दम कितना है, आपके अंदर जज्बा कितना है, आपके अंदर नॉलेज कितनी है। सामने वाले को ना बिना सामने वाला कोई सामने वाला उसके अंदर कुछ कमी है, तो आपको उससे दो बात करते ये बता दो कि इसके अंदर ये कमी है, आके उसने अपनी कमी छुपा ली, तो भी आप बता दो कि हाँ तने ये बात छुपाई, ये घोटाला किया है। तो ये पूछता है, ये चीज़ चाहिए उसने। तो मैं बता रहा था यूपीएससी के बारे में, तो ये चीज़ होगी। आपने क्या कर लिया, ये पूरा साल था ना, उसमें थोड़ा बहुत जो किताब थी ना प्लस टू की पढ़नी थी, लेकिन अभी मत पढ़ो। देखो मैं सही बताता हूँ कैसे तैयारी करोगे आप, यूपीएससी की करना चाहते हो, यूपीएससी की करना चाहते हो तो कैसे करोगे। अभी तो प्लस टू का जो एचबीएससी बोर्ड का आएगा ना, तो उसको नंबर ले, क्यों कि मम्मी पापा का, क्योंकि हमारे क्या मम्मी पापा सब कुछ है, वे क्या करते हैं, अभी भी आपको क्या कर चाहिए, उन्हें नंबर चाहिए, तो नंबर भी लाएंगे ना, अरे नॉलेज भी होगी, नंबर भी आएंगे। नंबर क्या आएगा, नॉलेज के साथ ना बस थोड़ी टिप्स होनी चाहिए। क्या, एक तो लिखाई किस प्रकार से लिखना है, सबसे मेन होता है, एक तो लिखाई का साफ होना, और दूसरा लिखने का स्टाइल कि किस प्रकार से लिखते हैं। कुछ जैसे हमने क्या था, जैसे दे दिया इस प्रकार से लिखेंगे तो द गिवन इक्वेशन इज दिस और इंटीग्रेशन बोथ साइड, इस प्रकार से थोड़े बहुत पॉइंट है वे लिख लिए, थोड़ी बहुत थ्योरी लिख दी और थोड़ा जचा के लिख दिया, और लिखाई आपकी साफ है तो आपके पूरे नंबर में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। नॉलेज है ही आपको, कोई पूछेगा उसको लिख देंगे, है ना। और अच्छा लिखना है, ठीक लिखना है। तो एक बात तो ये होगी, ये बात बता रहा था। दूसरी बात मैंने बताई थी कि मैंने कि एक सब्जेक्ट के अंदर रुचि होनी चाहिए। रुचि का मतलब ये नहीं कि रुचि तो का मतलब ये नहीं कि हाँ मैं तो ये भी अच्छा लगता है पढ़ना, ये भी अच्छा लगता है। अरे दोस्तों, पढ़ना सभी अच्छे लगते हैं और सभी पढ़ने भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ सर मुझे तो ये अच्छा लगता है मैं तो यही पढ़ूंगा, यही पढ़े जाओ, नहीं, वो तो पढ़ो, लेकिन सारे मजबूत क्या होने चाहिए, सभी मजबूत अपने हमारे पॉइंट होने चाहिए। क्यों, यही बताऊंगा क्यों होने चाहिए। लेकिन एक सब्जेक्ट ना, जैसे पॉलिटिक्स समझ ली, तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, उसका अंदर जड़ मजबूत करनी है, जड़। हर सब्जेक्ट के अंदर जड़ मजबूत होनी चाहिए। क्यों, यदि क्योंकि अब ना आपका सिलेक्शन हो गया, आपने क्या कर दिया, पेपर क्वालिफाई कर दिया, क्योंकि पेपर के अंदर तो आएगा तो सभी सब्जेक्ट, तो यही कह रहा था सभी सब्जेक्ट आएंगे, तो सभी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तो लिखोगे तभी, क्योंकि रिटन के अंदर होता है तो लिख देंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट, जैसे 75% का क्राइटेरिया मान लो, उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा जो आपने चूज किया था खुद का, तो चूज किया था उससे पूछा जाएगा। और ऐसा नहीं कि सभी इसी से पूछे जाएंगे, और भी पूछ सकता है, हिस्ट्री से पूछ सकता है, किसी से सोशली पूछ सकता है, यार समाज के बारे में तो पूछेगा ना, तो उसके अंदर बात पूछेगा, आपके बारे में पूछ सकता है, आपकी ना मतलब क्या होगा, कुछ
ऐसा पूछ लेगा आपको गुस्सा आ जाए, बोलो वो आपको सहनशीलता है ना, सहनशीलता कि इंसान के अंदर ना सहनशीलता होनी चाहिए, वो देखता है आपके अंदर सहनशीलता कितनी है। लेकिन हमारे फूल पत्ती वाले के अंदर बहुत सारी सहनशीलता है ना, तो सहनशीलता होनी चाहिए। तो वो देखेगा आपको ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको धक्का मारे कि आपकी सिस्टर भाग जाए तो मेरे साथ तो क्या करोगे, बोलो ये ऐसा सब्जेक्ट है। लेकिन उसका मतलब क्या है, हमें ना वहाँ पर पॉजिटिव रहना है ना, पॉजिटिव। तो ये बात होगी, एक सब्जेक्ट के अंदर रुचि का मतलब होता है उसकी पकड़, उसका सब कुछ पता होना चाहिए, उस डिटेल। तो उसका क्यों इंटरव्यू के अंदर पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर राधा कृष्ण के बारे में बताइए। सर्वपल्ली राधा कृष्ण था, पहला उपराष्ट्रपति था, दूसरा क्या था, अरे दूसरा क्या था, दूसरा राष्ट्रपति था ना, पहला तो राजेंद्र प्रसाद था। अब उसके बारे में उसका यहाँ से यहाँ तक वो उपराष्ट्रपति पद पर रहा, उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति बन गया। और वे कहाँ गए थे, वहाँ के थे। उसके अंदर कौन मान लो वाराणसी के थे, वाराणसी के अंदर ना क्या प्रसिद्ध है, जो मंदिर है ना वो प्रसिद्ध है ना, बनारस हो गया। बनारस क्या गंगा नदी के किनारे क्या है, सबसे स्वच्छ शहर है ना। तो वो स्वच्छ है क्यों है, सभी पूछेगा। उसके अंदर ना किसकी पूजा होती है, उस भगवान की, विष्णु की पूजा होती है मान लो, तो विष्णु के बारे में बताइए। राम की पूजा होती है, राम के बारे में बताइए। राम है, राम ने 14 साल वो किया, मतलब क्या हो गया। देखो बात किससे चली, पॉलिटिक्स से चली, कहाँ पर पहुंच गई, हिस्ट्री से चल गई, महाभारत रामायण पर पहुंच गई ना। तो इसलिए कहता हूँ सभी ना पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अटकना नहीं चाहिए। यदि नहीं आता ना सर, हाँ या नो में आंसर दे दो। लेकिन वहां पर क्या होता है, आपका दम देखता है, क्या आपका जज्बा, आपकी सहनशीलता वो देखता है ना। तो यूपीएससी तैयारी इस प्रकार से आप कर सकते हो। मैंने बता रहा था अभी तो ना, अब ये जो टाइम है ना, इसमें तो आप वो पढ़ो जो पेपर के अंदर। अभी ऐसा नहीं कि मैं यूपीएससी तैयारी करने लग जाऊँ, कहीं +2 के अंदर री ले लो, आगे ग्रेजुएशन भी चाहिए ना उसके अंदर। तो ऐसा है दोस्तों, पहले ना, अब जो टाइम है ना वो 1 साल की पहले की बात थी, वो कि पूरा टाइम जो आपने वेस्ट किया है। और याद रखना दोस्तों, कभी ना गलत संगत में नहीं पढ़ना, है ना। वह कहने का आज की वगैरह में तो मतलब गलत संगत में मत पढ़ना। आपके माता पिता ना, उसके आप हौसलो, उसने आपके माता पिता ना, उसने आपसे बहुत सारी उम्मीद है, उस उम्मीद पर हमने खरा उतरना है। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देख, पूरे करके मैं बताऊंगा। ये मैं इसलिए कह रहा था ना, तो ये इसलिए यही पर डायलॉग है ना। तो ये डायलॉग है क्या रखना। सबसे पहला तुमने क्या करना है, +2 के अंदर जो नंबर है ना, आपको नंबर लेके आना है, कितने भी टॉप करना है। पहले तो ये टारगेट है, पहला टारगेट आपका 1 यही है। उसके बाद जो टारगेट है ना, जो आपका सेकंड टारगेट, वो क्या होगा, आपने यूपीएससी करनी है, सीजीएल करना है, या आप टीचर बनना है, कुछ भी XYZ वो है ना। तो पहला टारगेट आपका ये है, दूसरा टारगेट वो। तो लाइफ के अंदर 2 टारगेट है। जो ग्रेजुएशन है ना, उसके अंदर ना तो आपको कोई बताने मिलेगा, यहाँ तक आपका साथ होता है टीचरों का। आगे इतना मतलब टीचर ये भी नहीं बताते कि मतलब सोचते नहीं बच्चों के बारे में, बस बता दिया हाँ ये चीज़ होती है इस प्रकार से। लेकिन करना खुद नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है आपको समझ आ जाती है। अभी तो समझ नहीं है, हम हमारे बच्चों जैसे समझते हैं आपको ना, उसके बाद समझ आ जाती है। तो याद रखना, कोई गलत संगत में पड़ गया तो वो कभी यूपीएससी नहीं कर सकता। तो करनी है तो गलत संगत में पढ़ो, बस ओनली पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का रोशन नाम करो। तो यही बात थी। तो ऐसे करो, सबसे पहला टारगेट नंबर लेने हैं। उसके बाद आपके ना जो फ्री होंगे आपके, क्योंकि पेपर के बाद क्या करते हैं सभी रेस्ट करते हैं, अरे 2 से 3 दिन देना, रेस्ट कर लेना। उसके बाद क्या करना है, अपने वही 11वीं 12वीं किताब सबसे पहला तो पॉलिटिक्स हिस्ट्री वगैरह चढ़ने पकड़ के उसको पढ़ना, क्योंकि आपने अभी भी तो किया है, पहले +2 की पढ़ लो, अभी तो किया है ना, तो पूरी पढ़ दो, किताब को पढ़ो ऐसे और निशान ला लो, मार्क लगा लो, तो +2 की होगी। उसके बाद 11वीं की पढ़ो, इतनी पढ़ने के बाद 6ठी से लग जाओ NCERT पढ़ने। नहीं समझ में आए, नहीं आएगा, पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से करो। आगे फिर आपका इतना एडमिशन नहीं होता, तभी तक यही इतना पढ़ो, है ना। जैसे कॉलेज वगैरह में, फिर कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे अपनी तैयारी चलती रहेगी, साथ में ग्रेजुएशन होती रहेगी। ग्रेजुएशन होते ही यूपीएससी फॉर्म भर देंगे, तैयारी कर लेंगे, क्या बात है। बस यही बात थी। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन था, तो यही क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना, यही क्वेश्चन कराता हूँ। देखो ये बड़ा था, तो कैसे करेंगे इसको वो देखता हूँ। देखो मैं यही बता रहा था कि पॉइंट है ना, तो पॉइंट कैसे आते हैं। हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे दूसरे से अलग क्या है, बस इन पॉइंट में, ये पॉइंट आने चाहिए, ये पॉइंट नहीं आते। और HBSC बोर्ड सोचता क्या है, उसकी सोच क्या है, जो एग्जाम बनाने वाला है वो ये नहीं सोचता कि कितना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दी, तो वो ये देखता है कि इसके अंदर कोई पॉइंट क्या है जो अटकने वाला है, जो अटकने वाला पॉइंट होगा ना, है ना। छोटा क्वेश्चन होगा और उसमें के अंदर कोई पॉइंट होगा, और वो बच्चों में लगभग नहीं आएगा,
है ना, वो क्वेश्चन दे देगा। जैसे ये वाला, इसके अंदर पॉइंट है एक, अब इसके अंदर कैसे करेंगे, देखो पॉइंट क्या, देखो इसको अलग करना है तो अलग तो ऐसे कर ही नहीं सकते, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर लोग है ना, तो इसके लोग को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस साइड लोग कैसे लाएंगे, तो एक बात दोस्तों ये बताओ, तो लोग या e की पावर लोग है कुछ भी x हो गया, तो इससे कट जाता है ना, तो x ही आता है ना। इसी प्रकार से मैं इस प्रकार से लिख लो, या लोग e की पावर कुछ इस प्रकार से लिख दो, ये फंक्शन लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया, इसी शब्द जानबूझ के लोग लगा दिया। अब इससे ही कट जाएगा, कटेगा तो ax प्लस में b आएगा, by आएगा ना, यही आएगा ना। तो ये पॉइंट था इसके अंदर, क्या, ये वाला पॉइंट नोट कर लो, ये वाला पॉइंट था इसके अंदर, क्या आएगा, ये खत्म करना लोग, तो इस साइड लोग होना चाहिए कि लोग इस साइड है, लोग इस साइड, तो कट जाएगा लोग से लोग। तो इसलिए क्या करेंगे, इसके साथ ना मैंने ई जोड़ दिया, उसके आगे लोग लगा दिया, तो लोग से लोग कट गया, ई में फंक्शन चला गया, तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? मैं क्या कहता हूँ कि लोग है ना, लोग, और यहाँ पर ई लिख दिया, यहाँ पर फंक्शन लिख दिया। अब इससे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ये बचेगा यहाँ पर, इसका मतलब एक्स ही होता है, कोई चक्कर नहीं होता ना। तो ये हो जाएगा। तो देखो अब मैं क्या कर दूँ, इसको लोग काटना, तो क्या करेंगे, लोग इजिकल टू इसके आगे ई की पावर में लिख दे इसको, और यहाँ पर लगा दो लोग, क्या लगा दिया, लोग, लोग लगा दिया, और इसको ई की पावर में, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, इससे कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा, यही वाला बचेगा, तो ये हमारा एज इट इज जाएगा। तो कोई फर्क पड़ा इस पर, नहीं पड़ा ना, क्योंकि इससे कटते ये बच जाएगा। तो क्या करते हैं, ऐसे नहीं कि फिर काट दो, अब इस लोग यहाँ पर भी है, लोग यहाँ पर ही काट दो, इससे लोग से लोग कट गया, लोग से लोग कट गया। अब ये आ गया, क्या आ गया, डी वाई में क्या हुआ, डी एक्स बच गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, ई की पावर ए एक्स प्लस में बी वाई, ये बचेगा। ये इसके अंदर पॉइंट है, देखो ये पॉइंट ना आप ईमानदारी से बताना, आप रेक्ट करते हैं ना इसी तरीके से, आपने पता है कि पता चल गया कि इंटीग्रेशन बहुत साइड, इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, ऐसे पता है, बस इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन इसके जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट तो नहीं पता, लेकिन हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, इन पॉइंट के अंदर आप स्ट्रोंग हो जाओ, आपके अंदर ना कोई क्वेश्चन के अंदर माइक का लाल नहीं रुकता इसके अंदर। तो इसलिए ना हर क्वेश्चन को देखा करो एक बारी। तो इस प्रकार से मैं ये बता दूँ ना, बस मैं ये कहूँ ना कि ये क्वेश्चन कर लो, ये छोड़ दो, तो छोड़ने के लिए कहूँ ना, उसको छोड़ दो, कतिये छोड़ दो। लेकिन जैसे उनको कह देना कि ये तो करने हैं, तो वे ना उसको ऐसा नहीं कि हाँ ये तो कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, नहीं, उसको ध्यान से देखा करो, क्योंकि उसके अंदर पॉइंट मिलेगा ना। और जो फुल पत्तियाँ लगा दो ना, उसको ध्यान से देख ला करो, क्यों, उसके अंदर कुछ ये नहीं कि वो आसान है पेपर के अंदर आएगा, वो है क्योंकि उसके अंदर कुछ लॉजिक है, लॉजिक है, यदि वो आपको आता नहीं है ना, वो पॉइंट नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं होगा आपको। मैंने उसको इसलिए फुल पत्तियाँ लगा देता हूँ, उस पर ध्यान दो, ध्यान देना। अब देखो वाई और एक्स को अलग करेंगे, अभी बताया था क्या, ई की पावर एम है और एन है, इसको क्या लिखते हैं, ई की पावर एम प्लस एन है, तो ई की पावर एम इंटू ई की पावर एन लिख सकते हैं ना, ये इस प्रकार से। तो ई की पावर ए एक्स इंटू में ई की पावर बी वाई लिख सकते हैं इसको, और ये डी वाई में क्या है, डी एक्स है इजिकल टू है। अब क्या कर देंगे, डी एक्स है ना, इसको साइड ले आएंगे, ले आए, डी एक्स के साथ ये रह जाएगा और ये चला जाएगा इस साइड वाई वाले में ना, तो 1y में ये चला गया नीचे, ई की पावर बी वाई हो जाएगा, और ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स ये हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन बहुत साइड करके इसका क्या आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, ई की पावर माइनस का बी वाई इंटू डी वाई इंटीग्रेशन, ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन, इसका क्या हुआ, ई की पावर माइनस बी वाई हो जाएगा, है ना, बी वाई। और मैंने बताया था वो इसके इंटू में जो है ना कॉन्स्टेंट, उसको नीचे लिखना नहीं भूलना, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, बात बताई थी ना, ये नहीं बताई। तो ये पॉइंट ना याद रखना, ये आपको याद कराने के लिए है, पिटाई तो नहीं करूँगा मैं वैसे, लेकिन आपको एक डायरेक्शन देने के लिए मैं ये पॉइंट बताता हूँ, फनी जो बातें हैं ना वो बताता हूँ, ताकि आपको क्या हो, अच्छी प्रकार से हर सिस्टम याद हो जाए। तो मैंने बताया था वाई की इसके आगे ना कुछ वैल्यू ना इंटू में, तो नीचे लिखना, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, बताया था ना। और इजिकल टू यहाँ पर ई की पावर क्या हुआ, ए एक्स, और इसके नीचे इसके इंटू में नहीं होता हो तो भी पिटाई होगी, और प्लस में लिख देंगे सी, यही हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। तो पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवा का थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थर्ड पार्ट के अंदर। आज तीसरा ना सॉरी फोर्थ पार्ट आप इसका कर लेना, पाँचवें का फोर्थ पार्ट कर लेना, लेकिन तीसरा पार्ट आप छोड़ देना ना, तीसरा क्वेश्चन आप छोड़ देना। और छठा क्वेश्चन है ना, छठा लास्ट क्वेश्चन बच गया, वो करवा ही देता हूँ आपको ना, सभी क्वेश्चन करने हैं आपने। तो लास्ट क्वेश्चन वो बचता है, वो देख ले, छठा का फर्स्ट पार्ट देख लो, अगला आप कर लेना। देखो बस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस यही करना है,
इसके अंदर इसके सम नहीं करने, बस ये करना है। ये आएगा तो नहीं पेपर के अंदर, लेकिन फिर भी क्या पता आ जाए, तो इसलिए मैं ये पार्ट करा देता हूँ। इसके अंदर बस एक ही दे रखा है पॉइंट, और सभी सेम ही है। क्या डी वाई में क्या डी एक्स इजिकल टू क्या है y इंटू टेंजेंट टू एक्स, वाई इंटू टेंजेंट टू एक्स है। यहाँ पर एक बात दे दी क्या, वहन y जीरो इजिकल टू टू। अरे एक बात बताई थी मैंने, y जीरो इजिकल टू टू है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x का मान जीरो ना, ये मान होता है x का, ये मान जीरो, तब y इजिकल टू क्या है, टू है। पॉइंट पता चला, ये कंसेप्ट पॉइंट है ये, ठीक है। तो पॉइंट नोट कर लो, क्या y जीरो इजिकल टू टू है, इसका मतलब क्या आता है, यदि जो जीरो है ना, ये ब्रैकेट के अंदर ये x का मान है, यदि x का मान यदि ये जीरो है ना, तो ये y का मान टू है, इसका मतलब ये है। आई बात समझ में, जैसे ये बताया था मैंने कभी ज़माने के अंदर 50 साल पहले है ना, 2 3 होता है इस प्रकार से। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था f यदि 2 पुट करें ना तो 3 होता है, इस प्रकार से बताया था ना कुछ इस प्रकार से, या 2 3 ऐसे बताया था। यदि ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। जब x का मान यदि 2 होगा तब ये y का मान कितना होगा, 3 होगा। बताया था नहीं बताया था, तो ये सभी पॉइंट यहीं से चल रहे हैं, कोई बात नहीं। आई बात समझ में, तो याद रखना बच्चों, ये पॉइंट कभी आ जाए, क्यों क्वेश्चन तो सेम यही है, इसी के अंदर बस ये कंडीशन दे दे, इसका मतलब क्या होगा वो देखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये कैसे यूज करते हैं, बस यही समझाना चाहता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लेना डेटो, लास्ट क्वेश्चन देखना। तो डी वाई में डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स इस साइड ले जाऊँ तो डी वाई इजिकल टू वाई इंटू टेंजेंट टू एक्स इजिकल टू इंटू क्या हो जाएगा, क्या डी एक्स हो जाएगा, क्या एक्स, ये तो एक्स डी एक्स है, तो इसके साथ ये रहेगा, ये डी वाई इसके साथ ये चला जाएगा यहाँ पर। ये होने के बाद क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे ना, कर लोगे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log y। इंटीग्रेशन में यहाँ पर लिख दो, क्योंकि आप लिखो इंटीग्रेशन बहुत साइड लिख के, ये टाइप यहाँ पर लिख के इसके इंटीग्रेशन करोगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या हुआ log y, इसका क्या हुआ, अब इसका बता दो, अब क्या हुआ बताओ, याद करो। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, लोग सेकेंड याद करने के लिए कहा था, क्या याद है क्या प्लस में सी, ये फार्मूला होता, टेंजेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसका ये उसने क्या कर दिया, फार्मूला बना दिया, इसको सोल्यूशन करके ये वाला रिजल्ट याद करना। टेंजेंट का हुआ लोग सेकेंड एक्स प्लस में सी, साइन का लोग ये भी होता है इसका वैसे, लोग कोस एक्स प्लस में सी, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस का इंसान, है ना। तो अब बस यही फार्मूला याद कर लो, ये याद चलो याद ना करो। तो इसका टेंजेंट का क्या होगा, वही लगा दो लोग, इसका होगा सेकेंड 2x प्लस में सी, तो लगाओगे आप नहीं तो जनरल सोल्यूशन के लिए। और मैंने बताया था यदि इसके इंटू में यदि सोल्यूशन आए ना, उसके इंटू में x कुछ भी बन जाए, x कुछ आएगा, इसके इंटू में कुछ वैल्यू ना उसको नीचे लिखेंगे, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। तो क्या होगा 2 इसको नीचे लिख देंगे यहाँ पर, ये आ गया। इतना आने के बाद ये होगा सोल्यूशन, ये तो तुम्हारा यहाँ पर रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखना, क्योंकि इसका क्या चक्कर है वो अब बताता हूँ, क्या इसका क्या चक्कर रहेगा वो बताता हूँ। अब इसका क्या यूज करना है, इसका अब यूज करना है, इसका यूज ऐसे करना है दोस्तों, ये हमारा जो सी है ना, इसका मान निकाल कर इसके अंदर पुट करना है, क्या इस सी का मान निकाल कर इसके अंदर पुट करना है। तो कैसे करेंगे, वो ये रहा, वहन आप लिख दोगे वहन x इजकल टू 0 ना, और y इजकल टू क्या होगा 2 होगा। ये कंडीशन दे रखी है, ये वाली कंडीशन को इस पर लिखना है, x का मान 0 है तो y का मान 2 है। वैन जब x का मान 0 है तो y का मान 2 है, x और y का मान इसके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, c का मान आएगा। c का मान काट के इसके अंदर पुट कर दो, बस वही मान आंसर होगा। तो पुट करो, 2 पुट करेंगे तो log 2 हो जाएगा, log सेकेंड 2 है और ये 2 पुट कर दिया, क्या ना 0 है ना, 0 इंटू में 0 पुट कर दिया, ये इंटू यहाँ पर 1/2 लिख देंगे और प्लस में लिख देंगे सी का मान निकालना था। अब बताओ सेकेंड 0 क्या होता है, सेकेंड 0 क्यों 2 इंटू 0 क्या होता है 0 हो जाएगा। सेकेंड 0 क्या होता है दोस्तों बताओ, सेकेंड 0 को याद करने के लिए कोस 0 याद कर लो। कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया, क्या क्या 1 हो गया, यहाँ पर क्या 1 हो गया, अरे मैं लिख ही देता हूँ चलो, ये कोस 0 हो गया, ये क्या हुआ log 2 इजिकल टू सेकेंड 0 क्या था 0 1 होता है, सेकेंड 0 1 होता है, 1 लिख दिया 2 था प्लस में सी। और log 1 क्या था याद रखो, मैंने बताया था log 1 है ना इजिकल टू क्या होता है 0। याद रखना दोस्तों log 1 क्या होता है 0 होता है, क्या होता है log 1 0 होता है, तो ये 0 होगा, तो ये क्या बचेगा log 2 का मान क्या हुआ log 2 आ गया, क्या सी का मान, सी का मान कितना आ गया दोस्तों log 2 आ गया। सी का मान क्या करेंगे पुट कर देंगे, क्या यहाँ पर लिख दो पुटिंग
सी इज इक्वल टू log 2, सी इज इक्वल टू log 2 है। इन इक्वेशन क्या कर देंगे, सी है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। ये मिटा दूँ क्या, पता चलेगा। ये बस x का मान 0 और y का मान 2 पुट किया है, सोल्व किया है, सी का मान आ गया इस प्रकार से। और log 1 क्या होता है, 0। लिख लेना, ये पॉइंट है, कभी याद नहीं रहता। log 1 0 होता है, log 1 0 होता है। तो इसके अंदर पुट कर देंगे सी का मान log 2, यहाँ पर log y हो जाएगा, ये 1/2 तो यहाँ पर लिख दो, और सेकेंड 2x प्लस में सी की जगह क्या लिख देंगे, log 2 लिख देंगे। आई बात हमने लिख दिया। अब इसको ख़त्म करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखो दोस्तों, ये 1/2 है ना, ये इसकी यहाँ पर चला जाएगा। आप बताओ क्या log n था, यहाँ पर m था, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे ना, log m की पावर n, log m की पावर n, इस प्रकार से लिखेंगे ना, यही था ना। तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब क्या होगा, log 2 है, log m है, log m प्लस log n क्या होता है, log mn, क्या log mn होता है इंटू सेकेंड 2x की पावर, यही होता ना। ये मिटो दूँ, क्या किया मैंने, log m प्लस में log n, ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। ये क्या होता है, log m होता है इंटू, यदि प्लस का जानता हूँ इंटू में होगा, माइनस का तो डिवाइड में होगा। तो ये क्या था, log m था, प्लस में log n था, इंटू प्लस में था, तो ये क्या होगा, इंटू में गया, 2 इसके इंटू में लगा दिया, इस प्रकार से होगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, log y। अब log से ये log कट गया, log से log कटने के बाद y, यहाँ पर y आ गया, यहाँ पर 2, ये सेकेंड 2 आ गया ये, और क्या दिख 4 कैसे मिलेगा, 4 ठीक है। तो 2x होगा की पावर 1/2 है। इसके अंदर बुक के अंदर लिख रहा है इतना छोड़ दो, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। या वैसे ये 1/2 को काटना चाहो तो स्केयरिंग कर दो, तो y का स्केयर यहाँ पर 4 सेकेंड और 2x आ जाएगा। ये स्केयरिंग कर दो इसकी साइड, इसका भी स्केयर कर दो, इसका भी क्या कर दो स्केयर, इस 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा। या इतना नहीं करना चाहो, ऊपर इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको लेना है, वैल्यू पुट करनी है, इसका मतलब पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये सेम ही है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन तो सेम ही है, बस वैल्यू पता होना चाहिए किसकी, इसका मतलब पता होना चाहिए। सोल्यूशन निकाल कर बस सी का मान निकालने के लिए इसका ये मान पुट करते हैं एक्स और वाई का, और सी का मान आते हैं यहाँ पर पुट करके थोड़ा बहुत सोल्यूशन करेंगे। जैसे ये कर दिया पता, लोग वाले काट दिए, इसका से ये बच गया, ये हमारा इसका वन रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा ना। तो ये सोल्यूशन होगा। तो दोस्तों ये करनी थी एग्जाम्पल नंबर। अब आ जाओ जो क्या करना है उस पर, आपने क्या करना, पूरी एक्सरसाइज मैंने करवा दी, इसके अंदर बस इतने करना है क्या। अब जो एग्जाम्पल नंबर 7 8 9 कितने हैं, ये है, ये आपने छोड़ देने हैं, क्या छोड़ दो, ये छोड़ दिए। उसके बाद आ जाओ किस पर, एक्सरसाइज के अंदर। कहाँ पर आ जाएंगे, एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज के अंदर दोस्तों क्या करना है, एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है, एक्सरसाइज क्या है 11.4। क्या क्या करना है दोस्तों, आपको इस साइड एक पेज मिलेगा, देखो पेज दिख गया, उसके अंदर ना जो लाल पेन से गोला मिलाकर इस प्रकार से किया हुआ है, इस प्रकार से, वो तो आपको क्वेश्चन करने हैं और सभी छोड़ देने हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, पहले पर गोला है, पहला करना है ना, और क्या दूसरे क्वेश्चन पर गोला है, दूसरा क्वेश्चन करना है, तीसरे पर गोला है तो तीसरा क्वेश्चन पूरा करना है, चौथे पर गोला है तो चौथा क्वेश्चन करना पूरा। और लेकिन पांचवे के अंदर कौन कौन से पार्ट पर है, एक तो थर्ड पार्ट पर है और एक है फोर्थ पार्ट पर, ये करने हैं। बाकी यदि आपकी मर्जी तो सभी हो जाएंगे। अब पांचवे के सभी पार्ट आपसे हो जाएंगे, पता है मुझे, लेकिन बस यही कर लेना बहुत है ना, क्योंकि आप आगे भी हमने सिलेबस भी कंप्लीट करना, तो यही कर लेना। लेकिन वैसे आपके अदर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आए ना, बस तरीका यही है, कर दोगे आप। ऐसा नहीं कि सर ने यही करवाया है तो हमने यही आते हैं, अरे आपको सब कुछ आता है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए और पॉइंट याद होना चाहिए। बस ये दो हथियार ना एग्जाम के अंदर लेके चले जाओ ना, पार है, आपका नस्ते नाबूद कर दोगे। तो 5 होगा। अब छठा आता है, छठा पूरा आपको करना है, छठा आप कर लेना, छठा क्वेश्चन करना है। उसके बाद ये तो अपने करने हैं, इन पर निशान है। उसके बाद 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 12 क्वेश्चन, ये आपको क्या करना है, छोड़ देने हैं। कांटा लगा रखा है ना, ये आपने नहीं करने, ओनली ये क्वेश्चन करने हैं आपके। उसके अंदर भी आ गया होगा ना,
पेज भी आ गया हुआ। उन्हें 6 तक क्वेश्चन करने हैं, 6 तक में ही 5 के 2 पार्ट करने हैं और सभी 6 तक क्वेश्चन करने हैं। और जो बच गए ना आगे वो आपको छोड़ देने हैं, चाहे लिमिट वैल्यू पुट करने के वाले हो, है ना, वैल्यू पुट करने वाले हो। वैसे आप करना चाहो मर्जी है, 8वें का 1 पार्ट कर लेना, 2 पार्ट कर लेना, बात खत्म। ठीक है जी, थैंक यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार से स्टडी करते रहो।